हमने सीखा कि कस्टम पोस्ट टाइप्स की मदद से हम वर्डप्रेस में बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म के कस्टम कंटेंट टाइप्स बना सकते हैं। जैसा कि हमने बुक की कस्टम पोस्ट टाइप बनाई, उसके साथ साथ हमने बुक का एडिशनल डेटा रिकॉर्ड करने के लिए हमने कस्टम फील्ड्स भी बनाई। अब अगर हमने उन्हीं बुक्स की दर्जाबंदी करनी है, फॉर एग्जांपल हमने बुक्स को कैटेगराइज करना है या उनकी दर्जाबंदी करनी है उनकी टाइप की बेस पे या उनके सब्जेक्ट की बेस पे, या वो बुक किस ईयर में पब्लिश हुई थी उसकी बेस पे हमने बुक्स की दर्जाबंदी करनी है, तो हम उसके लिए एक कस्टम टेक्सोनॉमी बना लेंगे ताकि हम रिलेटेड बुक्स को, फॉर एग्जांपल अगर हमारी कोई बुक्स की वेबसाइट है और कोई यूज़र हमारी साइट पे आता है और वो ऐसी बुक्स देखना चाहता है जो कि जिसका सब्जेक्ट फिक्शन है या जो किसी पर्टिकुलर ईयर में पब्लिश हुई हैं, तो अगर हम उनको दर्जाबंदी कर लेंगे अपनी कस्टम टेक्सोनॉमीज़ की मदद से या कस्टम कैटेगरीज़ की मदद से, तो फ्रंट एंड पे वो जो सर्च है या वो जो दर्जाबंदी है या जो वो फिल्टरिंग है वो इजीली हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कि हम वर्डप्रेस में कस्टम टेक्सोनॉमीज़ कैसे बनाते हैं और उसको किसी भी पोस्ट टाइप के साथ हम कैसे अटैच करेंगे। कस्टम टेक्सोनॉमी बनाने के लिए हम सबसे पहले वर्डप्रेस के एडमिन में आएंगे। कस्टम पोस्ट टाइप बनाने के लिए हमने एक प्लगइन इंस्टॉल किया था मेटाबॉक्स यूआई का, उसी की मदद से हम कस्टम टेक्सोनॉमीज़ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम पोस्ट टाइप के मेन्यू का इंतखाब करेंगे लेफ़्ट मेन्यू में, और वहाँ से उसके टेक्सोनॉमीज़ के सब मेन्यू का इंतखाब कर लेंगे। यहाँ पे अब हमने नई टेक्सोनॉमीज़ बना लेनी है। हमारे पास बुक की पोस्ट टाइप है तो अपनी पोस्ट टाइप से रिलेटेड ही हमने टेक्सोनॉमीज़ बनानी है। तो बुक के लिए हमारे पास क्या टेक्सोनॉमीज़ हो सकती हैं या बुक को हम किस बेस पे उसकी दर्जाबंदी कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि हमने बुक की दर्जाबंदी करनी है या बुक्स की दर्जाबंदी करनी है बेस्ड ऑन टॉपिक्स। तो हम कहते हैं टॉपिक्स कि बुक की टॉपिक्स कौन सी होंगी। तो यहाँ पे हम इसी को कॉपी करके इसका सिंगुलर नेम लिख लेंगे। टॉपिक्स प्लूरल में आ गया और टॉपिक सिंगुलर नेम। यहाँ पे लेबल्स जो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे और यहाँ पे इसकी डिफरेंट सेटिंग्स हैं कि ये टेक्सोनॉमी या ये दर्जाबंदी पब्लिकली अवेलेबल होनी चाहिए कि नहीं फ्रंट एंड यूज़र को। इसी तरह इसकी डिफरेंट सेटिंग्स हैं कि ये वर्डप्रेस की क्वेरी में अवेलेबल हों कि नहीं। ये क्वेरी जो है एडवांस टॉपिक है, इसको हम जब फर्दर इसको हम एडवांस लेसन्स की तरफ जाएंगे तो इसको हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे फिर इसकी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डिफरेंट सेटिंग्स हैं, उनको हम अप्लाई कर लेंगे जो हमें चाहिए होंगी। उसके बाद हम उसको पब्लिश कर लेंगे। पब्लिश करने से पहले यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे कि ये टेक्सोनॉमी या ये दर्जाबंदी कौन कौन सी पोस्ट टाइप्स पे अप्लाई होनी चाहिए। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पोस्ट सिलेक्टेड है, हम यहाँ से बुक सिलेक्ट कर लेंगे। एक से ज़्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि अगर हमने कहना है कि ये दर्जाबंदी बुक्स पे भी नज़र आए और पोस्ट पे भी नज़र आए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने दोनों को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से हम इसको पब्लिश कर लेंगे। तो अब जब हम बुक्स के मेन्यू पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें टॉपिक्स भी नज़र आना शुरू होंगे। अगर हम पोस्ट पे जाएंगे तो भी हमें यहाँ पे टॉपिक्स नज़र आएंगे, क्योंकि हमने ये वाली दर्जाबंदी या ये टेक्सोनॉमी पोस्ट और बुक्स की पोस्ट टाइप पे दोनों पे अप्लाई की थी। अगर हमें किसी एक पे नहीं चाहिए तो हम यहाँ से दोबारा से वापस जाएंगे, टेक्सोनॉमीज़ को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से उसको एडिट करेंगे। जिस पोस्ट टाइप के साथ हमें ये नहीं चाहिए उसको हम अनचेक कर लेंगे। तो अब हम कह रहे हैं कि ये वाली टेक्सोनॉमी सिर्फ बुक की पोस्ट टाइप के साथ अटैच होनी चाहिए। यहाँ से हम इस टेक्सोनॉमी को अपडेट कर लेंगे। तो अब हम देख सकते हैं कि बुक्स में टॉपिक्स की दर्जाबंदी या टॉपिक्स की टेक्सोनॉमी नहीं आ रही, सिर्फ हमारे पास बुक में आ रही है। ये वाला हमारा जो पेज है ये हमारा टेक्सोनॉमी का पेज है या उस दर्जाबंदी का पेज है, जहाँ से हम अब इसके
टर्म्स ऐड कर सकते हैं या इसके ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं। ये टेक्सोनमी टॉपिक इज़ अ टेक्सोनमी, और इसमें यहाँ पे अब जो हम वैल्यूज़ डालेंगे वो इसके टर्म्स कहलाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं जी हमारे पास फिक्शन का टॉपिक है, ठीक है, फिक्शन का टॉपिक हमने न्यू ऐड कर लिया। अब ये यहाँ पे जो हमारी टेक्सोनमी टॉपिक्स की है इसमें हम देख सकते हैं कि ये हायरार्किकल नहीं है, इसमें हम पेरेंट और चाइल्ड सिलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हमारे टॉपिक्स जो हैं उनमें सब टॉपिक्स भी हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोबारा से हम अपनी टेक्सोनमीज़ में जाएंगे, यहाँ से इस टेक्सोनमी को हम एडिट करेंगे और उसके बाद इसकी एडवांस सेटिंग में जाएंगे। तो यहाँ से हमने हायरार्किकल ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया हुआ, इसका मतलब है हम कहते हैं कि ये टेक्सोनमी जो है इसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशन नहीं होगा। तो अगर वो हमें चाहिए तो उसको हम यहाँ से इनेबल कर लेंगे। अब हम दोबारा अपनी टॉपिक्स की टेक्सोनमी को खोलेंगे तो अब यहाँ पे हमें पेरेंट का भी ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक न्यू टेक्सोनमी बनाएंगे जिसमें हम कहते हैं कि हमारे पास कौन से टाइप की फ़िक्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल साइंस टाइप की फ़िक्शन हमारे पास है और उसमें उसका पेरेंट कौन है, फिक्शन। तो साइंस टाइप की फ़िक्शन, उसका पेरेंट फिक्शन। इसी तरह हम इसमें मज़ीद टॉपिक्स भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं जी नॉवेल्स, हमारे पास फिक्शन में नॉवेल्स हों, ठीक है, उसके पेरेंट में फ़िक्शन सेलेक्ट कर लिया। इसी तरह हम मज़ीद पेरेंट या चाइल्ड टॉपिक्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर हमें एक से ज़्यादा दर्जा बंदी चाहिए तो हम दोबारा से वापस जाएंगे, टेक्सोनमीज़ को सिलेक्ट करेंगे। अब हम कहते हैं कि हमने अपनी बुक्स की जो है वो ईयर की बेस पे भी हमने दर्जाबंदी करनी है। तो यहाँ पे हमने ईयर्स प्लूरल में लिखा, ईयर्स सिंगुलर में लिख दिया, इसका स्लग जो है हम डेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने इसको की कस्टम पोस्ट टाइप सेलेक्ट की बुक, यहाँ से हम इसको कहेंगे कि ये हायरार्किकल नहीं है क्योंकि ये एक ईयर दूसरे का पेरेंट या चाइल्ड नहीं होगा, इसको भी हम पब्लिश कर लेंगे। अब हम दोबारा बुक्स पे जाएंगे, बुक्स की कस्टम पोस्ट पे जाएंगे तो हमें यहाँ पे ईयर्स का ऑप्शन भी नज़र आएगा। तो इसमें हम अपने जहाँ से लेके जहाँ तक हमारे पास बुक्स होंगी, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि हमारे पास 1990 से लेके 2022 तक की बुक्स हैं, तो हम वो सारे ईयर्स वहाँ पे ऐड कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं जी 2020 और उसके बाद हम मज़ीद 2021, इसी तरह हम जो जो ईयर्स हमने ऐड करने हैं वो हम ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम अपनी जब बुक्स को एडिट करने जाएंगे तो यहाँ पे हमें ऑप्शन नज़र आएगा कि हम इनको दर्जाबंदी इस बुक की कर सकते हैं, किसी एक टेक्सोनमी की बेस पे या मल्टीपल टेक्सोनमीज़ की बेस पे हम इसकी दर्जाबंदी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ईयर्स नज़र आ गए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं जी 2018, जो पहले से एडेड हैं वो हमारे पास यहाँ पे हमें ड्रॉप डाउन में नज़र आ जाएंगे। अगर पहले से कोई एडेड नहीं है तो उसको हम यहाँ से भी न्यू ऐड कर सकते हैं। टॉपिक्स में जो हमने पहले से ऐड किए हुए हैं हम पेरेंट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं या उसके किसी चाइल्ड को या मल्टीपल चिल्ड्रेन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये डेटा सिलेक्ट करने के बाद हम उसको बुक को अपडेट कर लेंगे। अब हम व्यू बुक करेंगे। अब हमने जो डेटा ऐड किया वो हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, उसकी वजह ये है कि हमने ये एक कस्टम टेम्पलेट बना रखा है और उसको हमने अभी तक नहीं बताया कि हमने यहाँ पे अपनी टेक्सोनमीज़ का डेटा भी शो करना है। तो हम यहाँ से इसी टेम्पलेट को एडिट कर लेंगे, इसकी एडमिन बार में जाएंगे, यहाँ से हम बताएंगे कि हमने कौन सा टेम्पलेट एडिट करना है। यही बुक वाला टेम्पलेट जो हमने बनाया हुआ है इसी को हम एडिट कर लेंगे और यहाँ पे हम मज़ीद जो है वो आइटम डाल सकते हैं। इसी ISBN नंबर के एलिमेंट को हम यहाँ से डुप्लीकेट कर लेंगे और इसी में हम अपना मज़ीद कस्टम डेटा शो करा सकते हैं। तो जब हमने इसको क्लिक किया यहाँ पे हमें लेफ़्ट साइड पे नज़र आना शुरू हो गए ऑप्शंस कि इसमें हमने डिस्प्ले क्या करना है। तो हम डायनामिक टैग को सिलेक्ट करेंगे
और यहाँ से हम देखेंगे कि हमने यहाँ पे क्या डिस्प्ले कराना है। हमने पोस्ट टर्म को सिलेक्ट किया और यहाँ से हम देखेंगे कि हमने क्या डिस्प्ले कराना है। कैटेगरीज डिस्प्ले करानी है। यहाँ पे हमें सारी टेक्सोनोमीज नज़र आना शुरू हो जाएंगी, कैटेगरीज, टैग्स, ईयर्स, टॉपिक्स। तो हमने कहा कि हमें यहाँ पे टॉपिक्स चाहिए। इस पेज के जितने भी टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे हमें नज़र आना चाहिए। तो उनको हमने यहाँ पे सेपरेटर भी डाल सकते हैं कि हमें कॉमा चाहिए या डैश चाहिए या हमें कोई और सेपरेटर चाहिए। तो हम स्टैंडर्ड कॉमा का सेपरेटर ही ले लेंगे। लिंक्स का मतलब है कि क्या ये जो आपके टॉपिक्स शो हो रहे हैं क्या उसके आर्काइव पेज पे डिस्प्ले होने चाहिए। आर्काइव पेज का मतलब है कि अगर हम नॉवेल्स पे क्लिक करेंगे तो हमें सारी ऐसी बुक्स नज़र आएंगी जिनकी दर्जाबंदी में नॉवेल्स ऐड किया हुआ है या जिनकी टेक्सोनोमी नॉवेल सिलेक्टेड है। तो हम ये इसको लिंक को यस रहने देंगे और इसको हम अपडेट कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद हमने इसका ईयर भी ऐड करना है, तो इसको हम दोबारा से इसी आइटम को डुप्लीकेट कर लेंगे। यहाँ से हम इसकी दोबारा से टेक्सोनमी सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमें कौन सा चाहिए, टेक्सोनमी, ईयर्स की टेक्सोनमी सिलेक्ट करेंगे और इसको हम टेम्पलेट को दोबारा से एडिट कर लेंगे। अब हम जब इस पेज को फ्रंट एंड पे व्यू करेंगे तो हमें यहाँ पे टेक्सोनोमीज़ भी नज़र आना शुरू हो गई हैं। यहाँ पे हमारा ईयर भी नज़र आ रहा है हमें, और हमें यहाँ पे उसके दर्जाबंदी जो टॉपिक की बेस पे है वो भी नज़र आ रही है। अब हम बुक को एडिट करेंगे। यहाँ से अगर हम इसमें कोई टेक्सोनोमी ऐड करते हैं या कोई टेक्सोनोमी रिमूव करते हैं तो वो हमारे टेम्पलेट में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगी। अब हमने इसको रिफ़्रेश किया, यहाँ से जो डेटा हमने बैकएंड से अपडेट किया है वो हमें अब यहाँ पे नज़र आना शुरू हो गया है क्योंकि ये टेम्पलेट हमारा डायनेमिक है। हमने देखा कि हम कस्टम पोस्ट टाइप्स की दर्जाबंदी कैसे करते हैं। उसके लिए हम कस्टम टेक्सोनोमीज़ बनाते हैं। एग्जिस्टिंग वर्डप्रेस में टैग्स और कैटेगरीज़ की दर्जाबंदी मौजूद है, उसको भी हम किसी भी पोस्ट टाइप के साथ अटैच कर सकते हैं। लेकिन जब हम कस्टम पोस्ट टाइप बनाते हैं तो बेहतर है कि अगर हम अपनी पोस्ट टाइप या कंटेंट टाइप सेपरेट कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हम उसकी टेक्सोनोमी भी अलग से बना लें, क्योंकि हो सकता है कि हम जो उसमें टर्म्स ऐड करें वो सारे मिक्सअप हो जाएं। कुछ पोस्ट के आ रहे हों, कुछ बुक्स के आ रहे हों, कुछ और पोस्ट टाइप के आ रहे हों, तो वहाँ पे वो एक बहुत बड़ा मिक्सचर बन जाएगा। उन सबको सेपरेट रखने के लिए हम हर पोस्ट टाइप की दर्जाबंदी भी सेपरेटली बना लेंगे। किसी भी पोस्ट टाइप में, जैसा कि हमारे पास बुक की एग्जांपल है, तो जब हम बुक ऐड करने जाते हैं तो उसके लिए हम अनलिमिटेड टेक्सोनोमीज़ बना सकते हैं। जैसा कि हमने टॉपिक की बनाई, ईयर की बनाई, और उसमें फिर मज़ीद ऑप्शंस या टर्म्स ऐड हो सकते हैं, तो वो टर्म्स भी हम अनलिमिटेड ऐड कर सकते हैं हमारी ज़रूरत के मुताबिक या हमारे जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक, हमारी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, या जो साइट हम किसी और के लिए बना रहे हैं, किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम मल्टीपल टेक्सोनोमीज़ बना सकते हैं। और इसमें कोई लिमिट नहीं है कि किसी भी कस्टम पोस्ट टाइप के लिए कितनी टेक्सोनोमीज़ होनी चाहिए या उसमें कितने टर्म्स मौजूद होने चाहिए। अब हम सीखेंगे वर्डप्रेस में शॉर्ट कोड्स क्या होते हैं। शॉर्ट कोड्स दो वर्ड्स को मिला के एक वर्ड बना है, शॉर्टकट और कोड। अब हम किसी भी कोड का शॉर्टकट अपने पेज या पोस्ट में अगर प्लेस करेंगे तो जब हमारा पेज लोड होगा तो वर्डप्रेस उस शॉर्ट कोड को डिटेक्ट करके उसको रेंडर करेगा और उसमें जो एलिमेंट होगा या उसमें कंटेंट होगा वो हमें डिस्प्ले हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने अगर अपनी साइट पे कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाना है तो कॉन्टैक्ट फॉर्म के प्लगइन में हम जाके पहले वो फॉर्म जनरेट कर लेंगे। उसके बाद वो प्लगइन हमें एक शॉर्ट कोड देता है या एक शॉर्टकट देता है जिसको हम उस कोड को किसी भी पेज या पोस्ट या विजिट में प्लेस कर सकते हैं।
हम पेज में वो शॉर्ट कोड प्लेस कर रहे होंगे, लेकिन जब हमारा पेज फ्रंट एंड पे लोड होगा तो वो कॉन्टैक्ट फॉर्म हमें एग्जीक्यूट होके देखने को मिलेगा। शॉर्ट कोड्स हमें वहाँ पे मुफीद होते हैं जहाँ पे हमें उस एलिमेंट का पेज बिल्डर में ब्लॉक अवेलेबल नहीं है। तो हमारे पास एक शॉर्ट कोड का ब्लॉक होता है। उस शॉर्ट कोड के ब्लॉक में हम अपने किसी भी प्लगइन या किसी भी थीम या कोई अगर हमने कस्टम शॉर्ट कोड खुद से बना रखा है तो उसको वहाँ पे प्लेस करके हम अपना एलिमेंट डिस्प्ले करा सकते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे हमारे ब्लॉक्स उस कंटेंट के लिए या उस एलिमेंट के लिए अवेलेबल नहीं हैं। अब हम डेमो देखेंगे कि कैसे हम एक कॉन्टैक्ट फॉर्म के शॉर्ट कोड को किसी भी पेज या पोस्ट पे यूज़ करेंगे। शॉर्ट कोड्स के इस्तेमाल के लिए हम कॉन्टैक्ट फॉर्म के प्लगइन का एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ पे जब हम कॉन्टैक्ट के मेन्यू आइटम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वो फॉर्म्स नज़र आ रहे हैं जो हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं। एक बुकिंग का फॉर्म हमने क्रिएट किया है और दूसरा कॉन्टैक्ट का फॉर्म हमने क्रिएट किया है। नया फॉर्म क्रिएट करने के लिए हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम एक न्यू फॉर्म भी बना सकते हैं। अभी हमने जो एग्जिस्टिंग दोनों फॉर्म बनाए हैं उनका हमें यहाँ पे शॉर्ट कोड नज़र आ रहा है कि इसको अगर हमने किसी भी पेज या पोस्ट पे डिस्प्ले करना है तो ये वाला शॉर्ट कोड हम वहाँ पे प्लेस कर देंगे और जब हम इसको फ्रंट एंड पे देखेंगे तो हमें वो वाला फॉर्म देखने को मिलेगा। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, एक यहाँ पे नया पेज बना लेंगे जिस पे हम इस शॉर्ट कोड का इस्तेमाल करेंगे। बुकिंग फॉर्म यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे, तो स्किप करेंगे, यहाँ से हम एलिमेंट ऐड कर लेंगे, ऐड न्यू पे जाएंगे, यहाँ पे हम टाइप करेंगे, शॉर्ट कोड को सर्च करेंगे, यहाँ पे हमें शॉर्ट कोड मिल गया और यहाँ पे हम अपना शॉर्ट कोड पेस्ट कर देंगे जो हमने वहाँ से कॉपी किया था कॉन्टैक्ट फॉर्म के प्लगइन से। अब हम अपने पेज को पब्लिश कर लेंगे और जब हम न्यू टैब में अपने पेज को खोलेंगे तो यहाँ पे हमें इस शॉर्ट कोड के बदले यहाँ पे हमें फॉर्म देखने को मिलेगा, वही फॉर्म जो हमने कॉपी करके यहाँ पे प्लेस किया है। अब अगर हम इस फॉर्म के प्लगइन से जाके कोई भी उसमें चेंजेस करेंगे, फॉर एग्जांपल हम कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 में गए, कॉन्टैक्ट फॉर्म, यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने बुकिंग का फॉर्म सेलेक्ट किया था। बुकिंग के फॉर्म में अगर हम कोई भी चेंजेस करते हैं तो वो हमें वहाँ पे नज़र आएंगी। फॉर एग्जांपल हम नेम के फील्ड को कॉपी कर लेते हैं और इसमें हम कुछ चेंजेस करते हैं। योर नेम की बजाय हम कहते हैं जी फर्स्ट नेम, फर्स्ट, और यहाँ पे हम कह देते हैं लास्ट नेम। तो बोल देंगे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। इस फॉर्म को हम अपडेट कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे फॉर्म में चेंजेस की हैं, ठीक है। तो अब हम जब इस पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो उस फॉर्म में हमने जो चेंजेस की हैं वो हमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगी, क्योंकि ये फॉर्म उस शॉर्ट कोड से आ रहा है या इस फॉर्म के साथ ये वाला पेज अटैच्ड है थ्रू इट्स शॉर्ट कोड। ठीक हो गया, हमने एक ही दफ़ा शॉर्ट कोड इस पेज में प्लेस किया। अब हम इस फॉर्म में जो भी सेटिंग्स करेंगे वो हमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगी, क्योंकि ये जो शॉर्ट कोड है इस पेज को ये वाले फॉर्म के साथ कनेक्ट कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम फॉर्म की आईडी चेंज कर देंगे अगर, तो हमें फ्रंट एंड पे यहाँ पे फॉर्म भी डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम जाएंगे, कॉन्टैक्ट फॉर्म आईडी यहाँ पे 5028 है, या हम इसका कंप्लीट शॉर्ट कोड कॉपी कर लेंगे या हम इसकी जस्ट आईडी भी चेंज कर सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म 1 की आईडी 5 है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने अगर आईडी खाली 5 कर दी और इस पेज को हमने अपडेट किया, अब हम इस पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो हमें यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने शॉर्ट कोड को यहाँ पे अपडेट कर दिया। अब हमें यहाँ पे कम फील्ड्स देखने को मिल रही हैं या हमें दूसरा फॉर्म देखने को मिल रहा है। इसी तरह हम किसी भी थीम से या किसी भी प्लगइन से शॉर्ट कोड्स को अपने किसी भी पेज, पोस्ट
या विजिट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम एलिमेंटर टेम्पलेट बिल्डर का यूज़ कर रहे हैं या वर्डप्रेस के अपने ब्लॉक एडिटर का यूज़ कर रहे हैं तो हम ये वाले शॉर्ट कोड्स हेडर और फुटर में भी प्लेस कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं वर्डप्रेस पे हम डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स बना सकते हैं, चाहे वो ब्रोशर वेबसाइट हो, चाहे वो लैंडिंग पेज हो, चाहे वो एक मेंबरशिप पोर्टल हो या कोई ई कॉमर्स वेबसाइट हो। अब ई कॉमर्स की वेबसाइट की तरफ जाने से पहले हम ये डिस्कस कर लेंगे कि ई कॉमर्स है क्या। इन सिंपल वर्ड्स, ई कॉमर्स इज प्रोसेस ऑफ सेलिंग और बाइंग सर्विसेज और प्रोडक्ट्स ऑनलाइन या ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट की मदद से हम प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की खरीदो फरोख्त को ई कॉमर्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, बशीर एक बहुत ही बिजी आदमी है और उसको अपने लिए कुछ कपड़े खरीदने हैं और उसके पास फिजिकल शॉप पे जाने का टाइम नहीं है। तो बशीर साहब क्या करेंगे, कोई भी मार्केट प्लेस ओपन करेंगे। फॉर एग्जांपल, दराज की मार्केट प्लेस ओपन कर सकते हैं या अमेज़ॉन ओपन कर सकते हैं या कोई भी ऐसी वेबसाइट जो कि ऑनलाइन क्लोथिंग का काम करते हों। वहाँ से वो घर बैठे अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे और जो दूसरी साइड पे जो सेलर बैठे हैं वो ऑर्डर उनका वहाँ से बैठे बैठे उनको शिप कर देंगे। अब ये बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट हो गया कि एक क्लॉथिंग प्रोडक्ट, दिस इज़ कॉल्ड ई कॉमर्स। अगर हम मज़ीद मार्केट प्लेसेस के एग्जांपल्स लें जहाँ से हम प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं तो उनमें हमारे पास दराज हो गया, अली एक्सप्रेस है और हमारे पास अमेज़ॉन है। इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम दुनिया में कहीं भी बैठे घर बैठे प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं बगैर फिज़िकली कहीं पे जाए। इसके साथ साथ ऐसे भी प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जहां से हम प्रोडक्ट्स की बजाय हम सर्विसेज खरीद सकते हैं। जैसा कि हमारे पास फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे हम अपनी सर्विसेज की खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, फाइवर है या अपवर्क है। किसी क्लाइंट ने वेबसाइट बनवानी है तो उसको वहाँ पे सर्विसेज मिल जाएंगी और किसी ने अगर वो सर्विसेज सेल करनी है तो उसको वहाँ पे बायर मिल जाएंगे। इसके साथ साथ हम डिफरेंट किस्म की सब्सक्रिप्शंस भी ले सकते हैं। उन सब्सक्रिप्शन में हमें इंटरटेनमेंट की सब्सक्रिप्शन हो सकती है जैसे कि हमारे पास नेटफ्लिक्स हो गया, या किसी टूल की सब्सक्रिप्शन हो सकती है जैसे कि हमारे पास कैनवा का प्रो वर्जन है। तो इसी तरह अगर इसी किस्म का हमने किसी सर्विस के लिए या किसी प्रोडक्ट के लिए हमने अपना एक ऑनलाइन स्टोर बनाना हो, अपनी ई कॉमर्स को स्टार्ट करना हो तो हम वर्डप्रेस पे भी उसकी एक वेबसाइट बना सकते हैं। अगले लेसन्स में हम सीखेंगे कि अगर इसी किस्म का किसी भी किस्म की सर्विस को सेल करने के लिए, किसी भी किस्म की प्रोडक्ट को सेल करने के लिए अगर हमने अपनी ई कॉमर्स का सेटअप बनाना है तो उसके लिए हमें क्या क्या दरकार होगा और उसके लिए हम एक ई कॉमर्स की वेबसाइट को कैसे सेटअप करेंगे। अगर हमने वर्डप्रेस पे एक ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है जहां पे हमने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज सेल करनी है तो वो हम कैसे बनाएंगे। अब जब हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे देखते हैं तो वहाँ पे हमें इस तरह की कोई भी ऑप्शन नज़र नहीं आती जहाँ से हम प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकें या उनको सेल कर सकें। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, उसके लिए हम किसी भी प्लगइन का इंतखाब करेंगे। जैसा कि हमने पिछले लेसन्स में पढ़ा था कि ऐसी कोई भी फंक्शनैलिटी जो कि वर्डप्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट एग्जिस्ट नहीं करती और वो हमें चाहिए, तो उसके लिए हम किसी प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं। हम जिस प्लगइन का इंतखाब करेंगे जो
सबसे ज़्यादा पॉपुलर है उसका नाम है वूकॉमर्स। अब वूकॉमर्स के पॉपुलर होने की वजह क्या है और हमने इसका इंतखाब क्यों किया है, वो हम आपको अभी बताते हैं। सबसे पहले तो वूकॉमर्स जो है वो फ्रीली अवेलेबल है। आप उसको फ्री वर्डप्रेस की डायरेक्टरी से डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद वर्डप्रेस में आपने कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस अगर ऑनलाइन सेल करनी है तो आपको उसके लिए एक अदद पेमेंट गेटवे की ज़रूरत होगी। आप या आपके क्लाइंट अगर दुनिया में कहीं पे भी मौजूद हैं तो पॉसिबल है कि आपको उसके लिए एक अदद पेमेंट गेटवे वूकॉमर्स में या तो बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएगा या आप उसके लिए कोई फ्री या पेड पेमेंट गेटवे का ऐड ऑन भी वूकॉमर्स के साथ इंस्टॉल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको पाकिस्तान में कोई स्टोर बनाना है तो पाकिस्तान में भी आप डिफरेंट पेमेंट गेटवेज़ के ऐड ऑन प्लगइन्स इंस्टॉल कर सकते हैं वूकॉमर्स के साथ टू सेल योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑनलाइन। उसके साथ साथ वूकॉमर्स में बहुत सारी एक्सटेंशंस भी अवेलेबल हैं जो कि वूकॉमर्स की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करती हैं। चाहे वो एनालिटिक्स हो, चाहे वो प्रोडक्ट्स के ऐड ऑन हो, चाहे वो किसी भी किस्म की एडिशनल फंक्शनैलिटी जो कि वूकॉमर्स में भी एग्जिस्ट नहीं करती, तो उसके लिए भी फिर बहुत सारे प्लगइन्स अवेलेबल हैं जिनको आप इंस्टॉल करके वूकॉमर्स को मज़ीद फीचर रिच बना सकते हैं। उसके बाद वूकॉमर्स जो है वो किसी भी वर्डप्रेस थीम के साथ काम कर सकता है और उसके साथ साथ वूकॉमर्स के लिए बहुत सारे स्पेशलाइज्ड थीम बने हुए हैं जो कि किसी ऑनलाइन स्टोर के लिए ऑप्टिमाइज्ड हैं, जो कि ई-कॉमर्स की टाइप की वेबसाइट के लिए ऑप्टिमाइज्ड हैं, जिनको आप वूकॉमर्स के साथ इंस्टॉल कर सकते हैं। अब वूकॉमर्स है क्या, ये स्टार्ट कैसे हुआ और इसके पीछे हैं कौन लोग? वूकॉमर्स ओरिजिनली वू थीम्स की नाम की एक कंपनी थी जिन्होंने स्टार्ट किया और उसको बाद में ऑटोमेटिक नाम की एक कंपनी जो कि वर्डप्रेस के फाउंडर उसको ओन करते हैं, उन्होंने उसको अक्वायर कर लिया। अब वूकॉमर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है फॉर एनीवन टू डाउनलोड एंड यूज़। अब वूकॉमर्स की एक बेसिक वेबसाइट या ई कॉमर्स की एक बेसिक वेबसाइट जिस पे आप बाइंग या सेलिंग कर सकें, वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी पेड एड ऑन्स भी अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड वेबसाइट बनानी है या आपको कोई मेंबरशिप बेस्ड वेबसाइट बनानी है जहां पे आप अपनी सब्सक्रिप्शंस या मेंबरशिप सेल कर रहे हो रेदर देन अ फिजिकल प्रोडक्ट, तो उसके लिए आपको पेड एड ऑन्स बहुत सारे मिल जाएंगे। जब हम अपने पास वूकॉमर्स को इंस्टॉल कर लेंगे तो हमारे पास हमारे वर्डप्रेस में ये फंक्शनैलिटी ऐड हो जाएगी कि हम अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकें, प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज को ऐड कर सकें, प्रोडक्ट्स की डिफरेंट सेटिंग्स को कस्टमाइज कर सकें और उसके साथ साथ वेबसाइट के फ्रंट एंड पे हम प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं। हमारे कस्टमर या विजिटर्स उन प्रोडक्ट्स को ब्राउज कर सकते हैं, उनको कार्ट में ऐड कर सकते हैं और चेकआउट करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अगर हम वर्डप्रेस के बैकएंड की एग्जांपल लें तो वहाँ पे हमारे पास जो हमें प्रोडक्ट्स का सेक्शन मिलेगा, जो हम प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे, वो हमारी एक एग्जांपल है कस्टम पोस्ट टाइप की। तो वर्डप्रेस की में प्रोडक्ट्स जो हैं या वूकॉमर्स जो प्रोडक्ट्स ऐड करता है वो भी एक कस्टम पोस्ट टाइप है। प्रोडक्ट्स के साथ साथ जो हम प्रोडक्ट कैटेगरीज ऐड करेंगे वो एक एग्जांपल है कस्टम टेक्सोनोमीज की। तो पहले हम पढ़ के आए हैं कि वर्डप्रेस में हम कस्टम पोस्ट टाइप्स एंड कस्टम टेक्सोनोमीज भी बना सकते हैं। सो वूकॉमर्स को जब हम देखते हैं तो वूकॉमर्स के प्रोडक्ट्स इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ कस्टम पोस्ट टाइप और वूकॉमर्स की जो प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं दैट इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ कस्टम टेक्सोनोमीज। आने वाले लेसन्स में हम ये सीखेंगे कि वूकॉमर्स को यूज़ करते हुए वर्डप्रेस के साथ हमने ई कॉमर्स की वेबसाइट कैसे बनानी है, वूकॉमर्स इंस्टॉल कैसे करेंगे, उसकी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस क्या होती हैं और उसको यूज़ करते हुए हम एक बेहतरीन किस्म का ऑनलाइन स्टोर कैसे बनाएंगे
प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की ऑनलाइन खरीदो फरोख्त के लिए। हमने सीखना स्टार्ट किया था कि वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए हम ई कॉमर्स टाइप की वेबसाइट कैसे बनाएंगे, और उसके लिए हमने जिस प्लगइन का इंतखाब किया था वो है वूकॉमर्स। इस वक्त वूकॉमर्स पे दुनिया में तमाम जितने भी स्टोर्स बने हुए हैं उनमें से तकरीबन 26% जो है वो वूकॉमर्स पे बने हुए हैं। मार्च 2022 के स्टैट्स के मुताबिक तकरीबन 5 मिलियन से ज़्यादा स्टोर्स जो हैं वो वूकॉमर्स पे इस वक्त लाइव हैं, और इन स्टोर्स में कुछ इजाफा होने वाला है क्योंकि कुछ स्टोर्स हम भी बनाने वाले हैं अपनी सर्विसेज के लिए या फिर अपनी प्रोडक्ट्स के लिए। वूकॉमर्स को इंस्टॉल करने के लिए हम वर्डप्रेस के एडमिन में जाएंगे और वहाँ से हम लेफ़्ट मेन्यू से प्लगइन्स के मेन्यू का इंतखाब करेंगे। प्लगइन्स के मेन्यू में हम ऐड न्यू सब मेन्यू पे क्लिक करेंगे ताकि हम एक न्यू प्लगइन इंस्टॉल कर सकें। यहाँ से हम वूकॉमर्स को सर्च कर सकते हैं। वूकॉमर्स को सर्च करेंगे, वूकॉमर्स लिख के जब एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमें वूकॉमर्स नज़र आएगा। इस प्लगइन का थोड़ा सा साइज़ ज़्यादा है, इसलिए हमने उसको पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो हम बजाय इसके कि ऑनलाइन डायरेक्टरी से इंस्टॉल करें, हम टाइम की बचत के लिए इसको अपनी लोकल कंप्यूटर से ही फ़ाइल अपलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। तो फ़ाइल डाउनलोड की हुई थी वर्डप्रेस की प्लगइन्स की डायरेक्टरी से, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। तो हमारा वूकॉमर्स का प्लगइन जो है हमारे लोकल सिस्टम से ही इंस्टॉल हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले से वूकॉमर्स की फ़ाइल्स डाउनलोड की हुई थी। अब हम अपने इंस्टॉल्ड प्लगइन्स देखेंगे तो हमें यहाँ पे वूकॉमर्स नज़र आने लगा है, क्योंकि इसको हमने अभी इंस्टॉल किया है। इसको हम एक्टिवेट कर लेंगे। जैसे ही हम वूकॉमर्स को एक्टिवेट करेंगे तो हमें एक इंस्टॉलेशन विज़ार्ड नज़र आएगा। ये वूकॉमर्स का बिल्ट इन फंक्शन है कि जब हम वूकॉमर्स को एक्टिवेट करते हैं तो वो हमें स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है फॉर बेसिक सेटिंग्स के, फॉर एग्जांपल आपका एड्रेस या दूसरी जो बेसिक उसमें कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो हमें स्टेप बाय स्टेप खुद से गाइड करेगा कि ये सेटिंग कर लें, ये वाली सेटिंग कर लें। तो हम इस सेटिंग्स विज़ार्ड को यूज़ करेंगे। यहाँ से उसने हमें पूछा हुआ है कि आपके स्टोर का एड्रेस क्या है, तो हम अपने स्टोर का एड्रेस कोई भी एड्रेस दे देंगे जो कि हमारे स्टोर का एड्रेस है। फॉर एग्जांपल 123 स्ट्रीट। यहाँ से हम अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेंगे। कंट्री में से हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं कि आप कहाँ पे हैं। हम सिटी का इंतखाब कर लेंगे और साथ में पोस्टल कोड का इंतखाब भी कर लेंगे। यहाँ पे स्टोर का ईमेल एड्रेस दे देंगे जो भी हमारे स्टोर की कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होगा। उसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आप अपने स्टोर की एनालिटिक्स वूकॉमर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज़ आप नो पे क्लिक कर देंगे। अब आप नए पेज पे आ गए हैं। यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो स्टोर बनाना चाह रहे हैं वो किस चीज़ का है। इन स्टैट्स को वूकॉमर्स अपने लिए यूज़ करता है। तो आप यहाँ पे जिस टाइप का स्टोर बनाना चाह रहे हैं उसको आप चेक कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं जी फैशन अपैरल या फूड और ड्रिंक। आप मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे अपने स्टोर की टाइप नज़र नहीं आ रही तो आप अदर पे भी क्लिक कर सकते हैं। हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हमसे पूछा जाएगा कि आप जो स्टोर बना रहे हैं उस पे प्रोडक्ट्स जो है वो कौन से टाइप्स के हैं। क्या आप फिज़िकल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, क्या आप सब्सक्रिप्शन सेल कर रहे हैं, या आप डिजिटल डाउनलोड सेल कर रहे हैं, या आप मेंबरशिप सेल कर रहे हैं, या वो कॉमर्स को आप बुकिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, या बंडल प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, या फिर कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट्स हैं। जो यहाँ पे आपके स्टोर पे एप्लीकेबल होगा आप उसको यहाँ पे चेक कर लेंगे और कंटिन्यू पे
प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास कितनी प्रोडक्ट्स हैं। हम कहें जी हमारे पास 100 से लेके 1000 तक प्रोडक्ट्स हैं। क्या आप अपनी प्रोडक्ट्स पहले भी किसी और प्लेटफॉर्म पे बेच रहे हैं? यहाँ पे जो ऑप्शन सूटेबल होगा उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। क्या आप वेबसाइट अपने लिए बना रहे हैं या किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हैं, तो उस ऑप्शन का इंतखाब कर लेंगे जो सूटेबल होगा। यहाँ पे वो कॉमर्स आपको कुछ प्लगइन्स रिकमेंड कर रहा है, आपकी मर्ज़ी है आपने ये इंस्टॉल करने हैं या नहीं। मैं इनको इंस्टॉल नहीं कर रहा। हम यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि आप कोई नया थीम इसके साथ यूज़ करना चाहेंगे या फिर आप जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड थीम है उनमें से कोई सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप फ्री और पेड थीम के बीच में भी जा सकते हैं। पेड थीम हमारे पास कोई भी नहीं लगा हुआ है, सारे फ्री थीम्स हैं। हमारा जो एक्टिव थीम है हम उसी का इंतखाब कर लेंगे कि हमने इसी के साथ अपना स्टोर जो है वो सेटअप करना है। अब ये बेसिक सेटिंग्स जो है वो कंप्लीट हो गई हैं। अब हमें यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि आगे आपने क्या करना है। आपने प्रोडक्ट्स ऐड करनी है, आपने पेमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, आपने टैक्स की सेटिंग्स करनी है, आपने शिपिंग की सेटिंग्स करनी है, आपने मार्केटिंग टूल सेट करने हैं या आप अपने स्टोर को मज़ीद भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। किसी भी वक्त वो कॉमर्स की सेटिंग्स को ऐड करने के लिए या एडिट करने के लिए या तब्दील करने के लिए आप लेफ़्ट मेन्यू में वो कॉमर्स के मेन्यू आइटम पे आएंगे और यहाँ से आप सेटिंग्स का इंतखाब करेंगे तो वो कॉमर्स की सेटिंग्स में आप दोबारा से दाखिल हो जाएंगे। ये वही सेटिंग्स हैं जो अभी हमने की हैं। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी प्रोडक्ट्स जो है वो किन कंट्रीज़ में सेल होती हैं। अगर आप किसी एक कंट्री या रीजन में सेल कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी प्रोडक्ट सिर्फ पाकिस्तान में आप बेच रहे हैं तो आप ये इंतखाब कर लेंगे। शिपिंग लोकेशंस आप सेलेक्ट कर लेंगे कि आपकी प्रोडक्ट्स जो है वो कहाँ कहाँ शिप होती हैं, तो वो भी आप सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट्स अभी सिर्फ पाकिस्तान में जाती हैं। यहाँ पे आप अपनी शॉप की लोकेशन जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे कि आपकी शॉप जो है वो कौन से कंट्री में है। फॉर एग्ज़ाम्पल डिफ़ॉल्ट कस्टमर की लोकेशन यहाँ पे बताया जा रहा है, दिस ऑप्शन डिटरमाइंस अ कस्टमर्स डिफ़ॉल्ट लोकेशन, कि अगर कोई कस्टमर लोकेशन नहीं देता तो यहाँ पे जो शॉप का कंट्री है वही उसकी लोकेशन जो है वो कंसिडर की जाएगी। अगर आपकी प्रोडक्ट्स जो है वो टैक्सेबल हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स आप सेल कर रहे हैं जिन पे किसी भी किस्म का टैक्स लागू होता है, तो आप यहाँ से टैक्स इनेबल कर लेंगे और फिर टैक्स की सेटिंग्स में टैक्स की परसेंटेज या प्राइस जो है वो आप ऐड कर लेंगे। अगर आप अपने कस्टमर को कूपन कोड्स ऑफ़र करना चाहते हैं तो उसको यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे कूपन्स की सेटिंग्स है। इधर से आप अपनी करेंसी का इंतखाब कर सकते हैं कि आपके स्टोर की करेंसी क्या है। हमने अपने स्टोर की लोकेशन पाकिस्तान सेट की हुई है, इसीलिए वो कॉमर्स ने बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो करेंसी पाकिस्तानी रुपीज़ में जो है वो सेलेक्ट की हुई है ऑलरेडी। यहाँ से हम सेटिंग्स को सेव कर लेंगे। मज़ीद हमारे पास मज़ीद भी इसकी सेटिंग्स हैं, प्रोडक्ट्स की सेटिंग्स हैं कि आपके शॉप का पेज कौन सा है। अगर आप कार्ट में जब प्रोडक्ट ऐड होगी तो क्या आपको कार्ट के पेज पे रीडायरेक्ट करना चाहिए। वेट का यूनिट सेलेक्ट कर लेंगे, हमारी प्रोडक्ट्स का जो भी हम यूनिट यूज़ करते हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे और डायमेंशंस का भी यूनिट सेलेक्ट कर लेंगे। डायमेंशंस क्या होते हैं कि अगर आप अपनी प्रोडक्ट्स शिप करते हैं, फिज़िकल प्रोडक्ट्स हैं, उनको किसी बॉक्स में पैक करके शिप करते हैं तो उस बॉक्स के डायमेंशन जो है वो आप कौन से यूनिट से जो है वो कैलकुलेट करते हैं। जिस भी यूनिट से कैलकुलेट करते हैं उसका हम यहाँ पे इंतखाब कर लेंगे, चाहे वो सेंटीमीटर्स में हो, चाहे वो मिलीमीटर्स में हो, इंचेस में हो या किसी और यूनिट में, तो उसका हम इंतखाब कर लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे हम होवर करेंगे तो हमें नज़र आएगा कि ये ऑप्शन किस चीज़ के लिए है। हर ऑप्शन की मज़ीद डिटेल्स आपको नज़र आएंगी। प्रोडक्ट्स पे अगर आपने रिव्यूज़ इनेबल करने हैं कि आपके कस्टमर्स आपकी प्रोडक्ट्स ख़रीदने के बाद उन पे रिव्यूज़ कर सकें, तो वो भी आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं।
शो वेरीफाइड ऑनर लेबल ऑन कस्टमर रिव्यूज़, ऐसे रिव्यूज़ जो कि वेरीफाइड ऑनर, फॉर एग्जांपल ऐसे लोग जिन्होंने आपकी प्रोडक्ट ख़रीद की है और उसी प्रोडक्ट पे वो रिव्यू प्लेस कर रहे हैं, तो उसके साथ वेरीफाइड ऑनर का टैग लग जाएगा ताकि जो दूसरे आपके कस्टमर्स हैं उनको पता चले कि ये जो रिव्यू है एक लेजिट ऑनर का है, ऐसे बंदे का या बंदी का है जिसने वो प्रोडक्ट पहले से ख़रीदी हुई है। या फिर आप ये भी इंतखाब कर सकते हैं कि रिव्यू सिर्फ वही लोग डाल सकें जिन्होंने वो प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ की है। यहाँ पे स्टार रेटिंग्स का दे सकते हैं कि आपकी प्रोडक्ट्स पे रेटिंग नज़र आनी चाहिए कि नहीं। फॉर एग्जांपल 5 में से या 10 में से आपकी प्रोडक्ट की रेटिंग क्या है, बेस्ड ऑन आपके जो कस्टमर्स के रिव्यूज़ हैं, उन्होंने जो आपको रिव्यूज़ दिए हैं। यहाँ पे आप कहते हैं कि रेटिंग शुड बी रिक्वायर्ड नॉट ऑप्शनल, क्या आपने रेटिंग ऑप्शनल रखनी है या रिक्वायर्ड। सूटेबल ऑप्शंस का इंतखाब करने के बाद आप सेव चेंजेस कर लेंगे। उसके बाद शिपिंग की सेटिंग्स हैं, इनको हम डिटेल में आइंदा लेसन्स में एक्सप्लोर करेंगे। पेमेंट्स की सेटिंग्स हैं, इनको भी हम एक्सप्लेन करेंगे जब हम इन डिटेल पेमेंट गेटवेज़ पढ़ रहे होंगे। यहाँ पे हमारे पास अकाउंट्स एंड प्राइवेसी की डिफरेंट सेटिंग्स हैं, ये सारी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। जो भी ऑप्शन आपके स्टोर पे लागू होता हो आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे और सेटिंग्स को सेव कर लेंगे। यहाँ से ईमेल्स की सेटिंग्स हैं, डिफरेंट ईमेल्स के कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया तो कौन सी ईमेल जाना चाहिए, उस ईमेल का कंटेंट हम यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको भी हम डिटेल में आने वाले लेसन्स में डिस्कस करेंगे। इंटीग्रेशन के टैब पे जब हम आएंगे तो यहाँ पे हम जियो लोकेशन की सेटिंग्स देख सकते हैं। मैक्स माइंड जो है वो एक जियो लोकेशन की सर्विस है, जिस सर्विस को यूज़ करते हुए हम कस्टमर की आईपी की बेस पे कस्टमर के शिपिंग प्राइसेस और उनके टैक्स रेट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कस्टमर ने अभी एड्रेस नहीं दिया, वो अभी पिछले स्टेप्स पे है, जैसे ही वो कार्ट में प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे तो कस्टमर की आईपी की बेस पे उनकी लोकेशन ट्रेस कर ली जाएगी और उसके मुताबिक उसका टैक्स और अगर कोई शिपिंग अप्लाई होती है तो वो उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके कस्टमर को नज़र आएगी। मैक्स माइंड एक जियो लोकेशन की सर्विस है जिसको यूज़ करते हुए आप वहाँ पे साइन अप करेंगे, वहाँ से लाइसेंस की लेंगे और यहाँ पे उसको सेव कर देंगे। अब आपकी मैक्स माइंड जियो लोकेशन की इंटीग्रेशन वो कॉमर्स के साथ हो जाएगी और जब भी आपका कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा तो वो कॉमर्स का आपका स्टोर ऑटोमेटिकली आपके कस्टमर की टैक्स रेट्स एंड शिपिंग रेट्स ऑटोमेटिकली डिटरमिन कर लेगा। यहाँ पे हमारे पास और मज़ीद सेटिंग्स हैं एडवांस, जहाँ से हम कार्ट के पेज का इंतखाब कर सकते हैं कि आपका जो कस्टमर ऐड टू कार्ट प्रोडक्ट्स करेगा वो कौन से वाले पेज पे नज़र आएंगी। बाय डिफ़ॉल्ट वो कॉमर्स कार्ट का पेज खुद ही बना के असाइन कर देता है, लेकिन अगर हमने उसको कोई डिफरेंट पेज असाइन करना है तो वो हम इन सेटिंग्स से कर सकते हैं। सिमिलरली हम चेकआउट के पेज को भी यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और माय अकाउंट के भी। माय अकाउंट का पेज वो है जहाँ पे आपके कस्टमर्स लॉगिन करके अपनी ऑर्डर हिस्ट्री देख सकते हैं कि उन्होंने कौन कौन से और कब कब ऑर्डर प्लेस किए हैं। वहाँ से वो अपनी शिपिंग और बिलिंग इंफॉर्मेशन भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे फिर पेमेंट की डिफरेंट सेटिंग्स हैं, ऑर्डर्स की सेटिंग्स हैं। इसी तरह इन सेटिंग्स में से अगर हमने किसी भी सेटिंग को चेंज करना है तो उसको हम चेंज करके सेव कर लेंगे। यहाँ मुख्तलिफ टैब्स में हमारे पास मज़ीद भी सेटिंग्स हैं। जो भी सेटिंग्स हमने अप्लाई करनी है उनको सेलेक्ट करके हम सेव का बटन प्रेस कर लेंगे। अभी हमने कंप्लीट सेटिंग्स एक्सप्लोर नहीं की क्योंकि ये लेसन था बेसिक वूकॉमर्स की इंस्टॉलेशन और बेसिक सेटअप। जैसे जैसे हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती रहेगी वो सेटिंग हम वैसे वैसे आइंदा लेसन्स में उसको वैसे वैसे कॉन्फ़िगर करते रहेंगे। जब ये ई कॉमर्स वाली लेसन्स की सीरीज़ कंप्लीट हो गई तो हम एक फुली फंक्शनल वो कॉमर्स का स्टोर बनाने के काबिल हो जाएंगे।
हमने सीखा कि वो कॉमर्स को इंस्टॉल कैसे करेंगे और उसकी बेसिक सेटिंग्स हम कैसे करेंगे। अब हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि एक फुली फंक्शनल वो कॉमर्स का हमने स्टोर कैसे बनाना है। तो अगला स्टेप उसमें है कि हम अपनी प्रोडक्ट की कैटेगरीज बनाएंगे। बेस्ड ऑन टाइप ऑफ आवर स्टोर हम अपने प्रोडक्ट की कैटेगरीज को डिटरमिन करेंगे और उन कैटेगरीज को पहले से अपने वो कॉमर्स में प्रोडक्ट सेक्शन में जाके क्रिएट कर लेंगे, ताकि जब हम प्रोडक्ट्स ऐड करें तो वहाँ से सूटेबल कैटेगरीज का इंतखाब कर सकें। इस एग्जांपल साइट के लिए हम एक क्लोथिंग का स्टोर बनाएंगे वो कॉमर्स पे, उसकी एक ई कॉमर्स साइट बनाएंगे और क्लोथिंग स्टोर की जितनी भी पॉसिबल कैटेगरीज हैं उनको हम अपने पास ऐड कर लेंगे पहले से ही, ताकि जब हम अपनी प्रोडक्ट्स ऐड करने जाएं तो वहाँ पे हमारे पास पहले से कैटेगरीज मौजूद हों जिनको हम अपनी प्रोडक्ट के साथ अटैच कर सकें। कैटेगरीज आप पहले से भी बना सकते हैं और ड्यूरिंग प्रोडक्ट क्रिएशन भी बना सकते हैं। हम इस लेसन में सीखेंगे कि वो कॉमर्स की प्रोडक्ट कैटेगरीज कैसे बनाते हैं। प्रोडक्ट की कैटेगरीज बनाने के लिए हम वर्डप्रेस के एडमिन में आएंगे और वहाँ से हम प्रोडक्ट्स के मेन्यू का इंतखाब करेंगे। प्रोडक्ट्स के सब मेन्यू में हमें डिफरेंट आइटम्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ से हम कैटेगरीज को सिलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरीज पर जब हम आएंगे तो हम देख सकते हैं कि एक अनकैटेगराइज्ड की प्रोडक्ट कैटेगरी पहले से बनी हुई है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे अवेलेबल होती है पहले से ही। अगर किसी भी प्रोडक्ट को हम कोई भी कैटेगरी असाइन नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली अनकैटेगराइज्ड की कैटेगरी उसको असाइन हो जाएगी। तो यहाँ से हम अपने क्लोथिंग स्टोर के लिए डिफरेंट कैटेगरीज बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि जी क्लोथिंग फॉर मैन, यहाँ से हम इस कैटेगरी का थंबनेल इमेज भी असाइन कर सकते हैं कि अगर हर कैटेगरी को हमने एक इमेज असाइन करना है तो उसको हम इमेज भी असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले की टाइप है कि ये प्रोडक्ट्स की कैटेगरी है या ये सब कैटेगरी है या ये दोनों ही है, प्रोडक्ट की कैटेगरी भी है और सब कैटेगरी भी है। तो जो ऑप्शन हमें यहाँ पे चाहिए होगा उसका इंतखाब कर लेंगे। अगर यहाँ पे हमने कोई इमेज इसके साथ अटैच करना है तो उसको भी अटैच कर लेंगे। ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें एक कैटेगरी हमारे पास बन गई है। अब इसकी अगर हमने कोई सब कैटेगरी ऐड करनी है तो यहाँ से हम ऐड कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं जी फॉर्मल और इसकी पेरेंट कैटेगरी में है मैन और ये बोथ है, इसको ऐड कर लेंगे। तो अब हम देख सकते हैं कि मैन की सब कैटेगरी में हमारे पास दो कैटेगरीज नज़र आ रही हैं, एक पेरेंट कैटेगरी है और एक उसकी चाइल्ड कैटेगरी है। यहाँ से हम मज़ीद ऐड कर सकते हैं वुमेन, इसकी पेरेंट कैटेगरी कोई नहीं है, डिस्प्ले टाइप इसका डिफ़ॉल्ट है, इसको ऐड कर लेंगे। इसमें हम मज़ीद कैटेगरीज़ को ऐड करेंगे। इसी तरह हमारे पास जितनी भी कैटेगरीज़ अवेलेबल होंगी हमारे क्लोथिंग स्टोर की टाइप के मुताबिक हम वो सब यहाँ पे वन बाय वन ऐड कर लेंगे। अगर हम यहाँ पे ऐड नहीं करते तो जब हम प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे होंगे हम वहाँ से भी प्रोडक्ट की कैटेगरीज़ ऐड कर सकते हैं। अगर हमने मज़ीद कैटेगरीज़ ऐड करनी है तो हम उसको सिमिलर तरीके से मज़ीद कैटेगरीज़ को भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जब हम कैटेगरीज़ के पेज पे आएंगे दोबारा से इसको रिफ़्रेश करेंगे तो कैटेगरीज़ के साथ साथ इधर हमारे पास काउंट भी नज़र आ रहा है। ये काउंट ये बताएगा कि इस कैटेगरी में हमारे पास कितनी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। यहाँ से अगर हम इस नंबर पे क्लिक करेंगे जो कि अभी 0 है तो हम वो वाली प्रोडक्ट्स पे आ जाएंगे जो उस कैटेगरी में ऐड की गई हैं। अभी हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट किसी भी कैटेगरी में ऐड नहीं है तो कोई भी प्रोडक्ट हमारे पास शो नहीं हो रही। सो इसी तरीके से हमारे पास जितनी भी कैटेगरीज़ हैं हम उनको वन बाय वन करके ऐड कर लेंगे। हमने देखा कि वो कॉमर्स में प्रोडक्ट की कैटेगरीज़ कैसे बनाएंगे। अब प्रोडक्ट की कैटेगरीज़ भी हमारे पास एक कस्टम टेक्सोनॉमी है या एक दर्जाबंदी है हमारी प्रोडक्ट्स की, ताकि हम अपने प्रोडक्ट्स की दर्जाबंदी कर सकें।
कस्टमर को दिखाने के लिए कि कौन से प्रोडक्ट में हमारे पास कितनी कैटेगरीज हैं, ताकि जब हमारे वेबसाइट तैयार हो तो उसको हम डिफरेंट सेक्शंस बना सकें जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज हम डिस्प्ले करा सकें। फॉर एग्जांपल मेंस की क्लॉथिंग, वेमेन की क्लॉथिंग और किड्स के लिए। इस तरह हम मज़ीद कैटेगरीज भी बना सकते हैं ताकि साइट पे कस्टमर को हमारी प्रोडक्ट्स जो है वो इजी टू फाइंड हो, वो सिर्फ वही प्रोडक्ट देख रहे हों जिनमें वो इंटरेस्टेड हैं। अब हम देखेंगे कि वो कॉमर्स के स्टोर में जो सबसे अहम चीज़ होती है कि हमारे प्रोडक्ट्स उनको कैसे ऐड करना है। हम डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं और जब हम प्रोडक्ट ऐड करने जाएंगे तो वहाँ पे हम प्रोडक्ट की डिफरेंट डेटा या सेटिंग्स सेव करेंगे। उनमें प्रोडक्ट्स के इमेजेस होंगे, प्रोडक्ट की प्राइस होगी और प्रोडक्ट की डिफरेंट किस्म की सेटिंग्स होंगी। प्रोडक्ट की कैटेगरीज क्या हैं, प्रोडक्ट का वेट क्या है, उसकी इमेज गैलरी क्या है, उसके स्टॉक में कितने आइटम हैं, ये सारी सेटिंग्स हम तब सेव कर रहे होंगे जब हम एक प्रोडक्ट बनाने जाएंगे। तो इस लेसन में हम सीखेंगे कि वो कॉमर्स में एक सिंपल प्रोडक्ट हम कैसे ऐड करेंगे। वो कॉमर्स में प्रोडक्ट्स ऐड करने के लिए हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाएंगे। वहाँ से हम प्रोडक्ट्स के मेन्यू का इंतखाब करेंगे। यहाँ से हमें इसके सब मेन्यू में डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। यहाँ से हम ऐड न्यू पे क्लिक कर लेंगे तो हम प्रोडक्ट की ऐड न्यू स्क्रीन पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम प्रोडक्ट के डिफरेंट डेटा जो है वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट का नेम लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं जी वाइट फॉर्मल शर्ट। यहाँ पे हम प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे और डमी टेक्स्ट के लिए एक बेहतरीन साइट जो है हमारे पास मौजूद है वो है lipsum.com। यहाँ से हम किसी भी किस्म का डमी डेटा जो है वो कॉपी कर सकते हैं ताकि हमें खुद से जो है वो इतना लंबा टेक्स्ट ना लिखना पड़े। तो टाइम की बचत के लिए हम lipsum.com पे गए और यहाँ से हमने डमी डेटा जो है वो डमी डिस्क्रिप्शन जो है प्रोडक्ट की वो कॉपी कर ली है। इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ से हम प्रोडक्ट की कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे। ये वही कैटेगरीज हैं जो हमने पिछले लेसन में ऐड की थी। सो ये मेंस में फॉर्मल शर्ट है। यहाँ पे इस शर्ट की हम प्राइस ऐड कर देंगे कि इस शर्ट की प्राइस क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस शर्ट की प्राइस हमारे पास है 6099 रुपीज़। और अगर इस प्रोडक्ट को हमने सेल पे डालना है तो हम इसकी सेल प्राइस भी मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि इस प्रोडक्ट की ओरिजिनल प्राइस ये है, लेकिन अब हम ये शर्ट जो है वो डिफरेंट प्राइस में या रिड्यूस्ड प्राइस में दे रहे हैं। जो सेल प्राइस को हम शेड्यूल भी कर सकते हैं कि ये कब से कब तक होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं 15 मार्च से लेके 20 मार्च तक ये प्रोडक्ट ऑन सेल है। उसके बाद ऑटोमेटिकली ये रेगुलर प्राइस पे वापस आ जाएगी। तो यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप प्रोडक्ट के सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो सिंपल प्रोडक्ट है। यहाँ पे अगर आपकी फ़िज़िकल प्रोडक्ट नहीं है, कोई वर्चुअल प्रोडक्ट है जिसको आपने फ़िज़िकली शिप नहीं करना या डिजिटल प्रोडक्ट है, तो इस ऑप्शन को भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जिसको परचेज़ करने के बाद आपने यूज़र को कुछ डाउनलोड में फ़ाइल देनी है तो आप इस पर क्लिक कर लेंगे, जहां से आप उस फाइल को ऐड कर सकते हैं जो कि यूज़र परचेज़ करने के बाद डाउनलोड कर सकेगा। हमारी प्रोडक्ट फ़िज़िकल है इसलिए हम इन दोनों ऑप्शंस का इंतखाब नहीं करेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट्स टैग भी आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं जी ये प्रोडक्ट जो है वो स्लिम फिट में है, तो ये वाला टैग हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। प्रोडक्ट की हम यहाँ से इमेज असाइन कर लेंगे कि ये हमारे पास फॉर्मल प्रोडक्ट की इमेज है। याद रखिएगा जब भी आप कोई फ़िज़िकल प्रोडक्ट या कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हों तो उसके जो इमेजेस यूज़ करने हैं वो आपकी एक्चुअल प्रोडक्ट के इमेज होने चाहिए। आपने ख़ुद से उसकी अच्छी सी तस्वीरें बनानी हैं जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट की एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन होती हो,
आपने जो इमेजेस हैं प्रोडक्ट्स के वो कहीं से कॉपी करके नहीं डालने, ओरिजिनल प्रोडक्ट के असली इमेजेस ही यूज़ करने हैं। यहाँ पे हमने इमेज लगा दिया। अगर प्रोडक्ट के हम एक से ज़्यादा पिक्चर्स अपलोड करना चाह रहे हैं तो हम वो भी गैलरी में ऐड कर सकते हैं, ताकि यूज़र जो है वो प्रोडक्ट को अच्छी तरह से देख सके। प्रोडक्ट की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में हमने लिपसम पे जाएंगे और यहाँ से जाके हम दोबारा से कोई पैराग्राफ कॉपी कर लेंगे जो कि हम प्रोडक्ट की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इन्वेंट्री के टैब में जब आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास SKU नंबर है, जिसको स्टॉक कीपिंग यूनिट भी बोलते हैं, ताकि हर प्रोडक्ट को आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं जी ये है मेन 199। यहाँ पे कोई भी आप हर आइटम को कोई भी एक यूनिक नंबर असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास इस तरह की मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो आप उसको उसके प्रोडक्ट के नंबर से ठीक से आइडेंटिफाई कर पाएँ। नेम्स में कभी कभी कन्फ्यूजन भी हो जाती है जब आपके पास सिमिलर नेम के मल्टीपल प्रोडक्ट्स हों, तो उसके लिए यहाँ पे आपके पास स्टॉक कीपिंग यूनिट होता है, ताकि आप उस प्रोडक्ट को उसके SKU के थ्रू भी सर्च कर सकें, अपनी इन्वेंट्री में देख सकें कि आपके पास वो आइटम मौजूद है कि नहीं। तो इसके लिए हर प्रोडक्ट के साथ हम एक SKU भी असाइन करेंगे, जिसको यहाँ पे हम SKU में एंटर कर लेंगे। मैनेज स्टॉक का मतलब है कि अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह की सिर्फ 10 प्रोडक्ट्स हैं तो आप मैनेज स्टॉक पे लगा देंगे, ताकि हर परचेज़ के बाद जितनी क्वांटिटी में वो प्रोडक्ट परचेज़ हुई है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे माइनस हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये 10 आइटम थे इस प्रोडक्ट के और एक कस्टमर ने वहाँ से 2 आइटम्स का ऑर्डर प्लेस किया, तो अब ऑटोमेटिकली इनमें से 2 माइनस हो जाएंगे और आपके पास स्टॉक में जो है वो 8 आइटम्स बचेंगे। बैक ऑर्डर्स क्या होते हैं कि अगर आपके पास प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गई है लेकिन कस्टमर फिर भी उसको ऑर्डर प्लेस कर सकता है, जैसे ही आपकी प्रोडक्ट स्टॉक में आए तो वो कस्टमर को शिप कर दी जाए। यहाँ पे आप लो स्टॉक थ्रेशोल्ड सेट कर सकते हैं कि जैसे ही इस नंबर पे आपका स्टॉक पहुँचे तो आपको आपका स्टोर खुद से नोटिफाई कर दे कि इस पर्टिकुलर आइटम का स्टॉक जो है वो लो हो गया है, उसको जो है वो रीस्टॉक कर लें। सोल्ड इंडिविजुअली कब होगा कि आप अगर चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट अकेली ख़रीदो, इसके साथ इस ऑर्डर में और कोई भी आइटम ना आए। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे प्रोडक्ट्स जो इसके साथ हम कहते हैं कि ये सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट, यही प्रोडक्ट किसी ऑर्डर में आ सकती है, मज़ीद कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स उस ऑर्डर में नहीं हो सकते। अगर आपके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट है तो आप इस वाले चेक बॉक्स को टिक कर लेंगे। यहाँ पे आप फिर इसकी शिपिंग डिटेल्स में जाएंगे, आप इसका वेट बताएंगे कि जी कितना है। यहाँ पे हमारे पास जो भी हमने केजीज़ में इसको सिलेक्ट किया था तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल इसको कहते हैं कि 0.5 kg हमारे पास इसका वेट है। उसकी लेंथ कोई भी सेंटीमीटर्स में हम दे देंगे, लेंथ जो भी आपके प्रोडक्ट की होगी आप एक्चुअल उसको यहाँ पे ऐड करेंगे। शिपिंग की क्लासेस आप कोई भी असाइन कर सकते हैं। शिपिंग को हम आगे जाके डिटेल में एक्सप्लोर करने वाले हैं, इसलिए अभी हम इसको स्किप कर देंगे। अगर इसके साथ मज़ीद कोई लिंक्ड प्रोडक्ट्स हैं तो वो भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स, हम प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं कि इस प्रोडक्ट का हमने फॉर एग्ज़ाम्पल कलर ऐड करना है। यहाँ पे हमें बताया गया है कि कैसे ऐड करना है और उसको सेपरेट किससे करना है, ये वाले साइन से। तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल कहते हैं जी वाइट, उसके बाद ब्लैक, ग्रीन। तो एट्रीब्यूट्स को हम यहाँ से सेव कर लेंगे। अब ये जो कलर का एट्रीब्यूट हमने न्यू ऐड किया है, यहाँ से हम उसकी वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये कलर्स हमारे पास इस प्रोडक्ट के कौन कौन से अवेलेबल हैं। इसी तरह हम मल्टीपल एट्रीब्यूट्स भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम एडवांस में गए। कस्टमर के लिए अगर हमने नोट ऐड करना है कि अगर ऑर्डर के बाद कस्टमर को कौन सा नोट, कोई मैसेज हम देना चाहते हैं तो वो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे।
रिव्यूज़ बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी सेटिंग्स में हमने देखा था कि हम प्रोडक्ट पे रिव्यूज़ इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, उसको हम पर प्रोडक्ट बेस भी सेव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे स्टोर में बाय डिफ़ॉल्ट रिव्यूज़ इनेबल्ड हैं, लेकिन कोई ऐसी प्रोडक्ट है हमारे पास जहां पे हम रिव्यूज़ इनेबल नहीं करना चाहते, तो वो वाली सेटिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं। सारा डेटा सेव करने के बाद हम यहाँ से प्रोडक्ट को जो है वो पब्लिश कर लेंगे। पब्लिश करने के बाद हम प्रोडक्ट को एक न्यू टैब में व्यू कर लेंगे। तो यहाँ पे अभी हमने जो शर्ट ऐड की है वो हमें यहाँ पे नज़र आने लग गई है। ये जो टाइटल था हमारा प्रोडक्ट का वो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, प्रोडक्ट की यहाँ पे हमारे पास इमेज आ रही है, और यहाँ पे जो मज़ीद इमेजेस हैं ये वो वाले इमेजेस हैं जो हमने गैलरी में ऐड किए थे। यहाँ से हम प्रोडक्ट का डिटेल इमेज भी देख सकते हैं। यहाँ पे हमने स्टॉक मैनेजमेंट इस पे लगाई हुई थी, तो अब यहाँ पे हमें शो हो रहा है कि प्रोडक्ट ये 10 आइटम्स इन स्टॉक हैं। ये प्रोडक्ट की जो है वो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है जो हमने ऐड की थी, और ये प्रोडक्ट की जो है वो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है जो हमने यहाँ पे ऐड की थी। मज़ीद एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट की आ रही है। यहाँ पे जो वेट हमने उसका ऐड किया था वो आ गया, उसके डायमेंशंस हमारे पास आ रहे हैं, और कलर्स का बताया गया है। जो हमने कलर्स का एट्रीब्यूट ऐड किया था कि इसमें कौन कौन से कलर्स अवेलेबल हैं, वाइट है, ब्लैक है और ग्रीन है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस प्रोडक्ट का हमें SKU भी शो हो रहा है और इसकी कैटेगरीज़ भी हमें यहाँ पे शो हो रही हैं। और ये प्रोडक्ट के पेज का लेआउट बेस्ड ऑन योर एक्टिव थीम डिफरेंट भी हो सकता है यहाँ पे आपको प्रोडक्ट एक तरह से दिख रही हो, और अगर आप थीम को स्विच करें, अपना थीम चेंज कर लें, तो आपको इस प्रोडक्ट की लेआउट डिफरेंट नज़र आए। आप एलिमेंटर के टेम्पलेट बिल्डर के थ्रू या कोड के थ्रू इस टेम्पलेट को फुली कस्टमाइज भी कर सकते हैं। हमने देखा कि वूकॉमर्स में हम प्रोडक्ट्स कैसे क्रिएट करेंगे और प्रोडक्ट की डिफरेंट सेटिंग्स जो है वो क्या होती हैं, और हमने प्रोडक्ट को अगर सेल पे डालना है तो वो कैसे करेंगे, प्रोडक्ट के इमेजेस कहाँ से ऐड होंगे, और प्रोडक्ट के कस्टम एट्रीब्यूट्स जो है वो अगर हमने ऐड करने हैं तो वो कहाँ से ऐड होंगे। इसी तरह हम अपने स्टोर में जितनी भी हमारे पास प्रोडक्ट्स होंगी उनको हम वन बाय वन करके ऐड कर सकते हैं। आगे जाके हम ये भी देखेंगे कि अगर हमारे पास हमने बल्क में प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करने हैं या ऐड करने हैं किसी एक्सेल फाइल से या किसी CSV फाइल से या किसी दूसरे फॉर्मेट से, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, ताकि हम अगर किसी और सॉल्यूशन से या किसी और शॉपिंग कार्ट के प्लगइन से या प्लेटफॉर्म से वूकॉमर्स पे माइग्रेट कर रहे हैं तो हम बल्क में प्रोडक्ट्स कैसे ऐड करेंगे। लेकिन इस लेसन में हमने सीखा कि मैन्युअली हम वन बाय वन प्रोडक्ट्स को कैसे ऐड करेंगे और उसकी डिफरेंट सेटिंग्स क्या होती हैं। हमने सीखा कि वूकॉमर्स का प्रोडक्ट ऐड कैसे करते हैं, और जो हमने पिछले लेसन में प्रोडक्ट ऐड किया था वो एक सिंपल प्रोडक्ट था। अब हम थोड़ा सा एडवांस जाते हैं और देखते हैं कि वूकॉमर्स में वेरिएबल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स जिस एक ही प्रोडक्ट की मल्टीपल वेरिएशंस हो उसको हम वूकॉमर्स में वेरिएबल प्रोडक्ट बोलेंगे। अब वेरिएबल प्रोडक्ट की एग्जांपल क्या हो सकती है। ऐसा प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल हमने जैसा कि एक टी शर्ट का प्रोडक्ट ऐड किया था, तो उस टी शर्ट की मल्टीपल वेरिएशंस हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल वही टी शर्ट हमारे पास डिफरेंट कलर में मौजूद हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि उस टी शर्ट के डिफरेंट कलर्स की प्राइस भी डिफरेंट हो। प्रोडक्ट एक ही है लेकिन उसके कलर डिफरेंट हैं, और इट इज़ पॉसिबल कि हर कलर की प्राइस जो है वो अलग हो। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए वूकॉमर्स में हम कस्टम वेरिएशंस या वेरिएबल प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे। तो जब भी हम वेरिएबल प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो उस प्रोडक्ट में हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम उस प्रोडक्ट की मल्टीपल
वेरिएशंस ऐड कर सकें, और वो वेरिएशंस किसी कस्टम एट्रीब्यूट की बेस पे होंगी। वो एट्रीब्यूट आप कलर हो सकता है, वो एट्रीब्यूट साइज हो सकता है। तो इस लेसन में हम सीखेंगे कि वो कॉमर्स में वेरिएबल प्रोडक्ट जो है वो हम कैसे बनाएंगे। वेरिएबल प्रोडक्ट्स ऐड करने के लिए सिमिलरली हमने जैसे सिंपल प्रोडक्ट ऐड किया था, हम प्रोडक्ट के सेक्शन पे आएंगे, लेफ़्ट मेन्यू में आके सब मेन्यू ऐड न्यू को क्लिक करेंगे, या फिर अगर हमारे पास पहले से एडेड प्रोडक्ट्स हैं तो हम ऑल प्रोडक्ट्स पे चले जाएंगे। यहाँ से हम किसी भी प्रोडक्ट को डुप्लीकेट कर सकते हैं अपना टाइम बचाने के लिए। अगर हमारे पास सिमिलर प्रोडक्ट है तो हम इसी प्रोडक्ट की एक कॉपी बना लेंगे। तो यहाँ से हम कहते हैं कि वाइट फॉर्मल शर्ट, और ये प्रोडक्ट हम वेरिएबल बनाने जा रहे हैं तो इसका नाम में ही हम वेरिएबल ऐड कर देंगे। बाकी सारी डिटेल्स सेम रहेंगी। यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप में हम अब इसकी प्रोडक्ट टाइप जो है वो चेंज कर देंगे। पहले ये सिंपल प्रोडक्ट थी, अब हम इसको कहने जा रहे हैं कि ये हमारे पास वेरिएबल प्रोडक्ट है। तो जब हम वेरिएबल प्रोडक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे तो लेफ़्ट साइड की जो सेटिंग्स है उनमें हमारे पास एक न्यू टैब ऐड हो जाएगा वेरिएशंस का। तो अब हम यहाँ पे इस प्रोडक्ट की मुख्तलिफ वेरिएशंस ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया, जैसा कि हमने इंट्रो में देखा था, कि वेरिएशंस हम एट्रीब्यूट्स की ऐड कर सकते हैं। तो एट्रीब्यूट्स में जाएंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने कलर्स का एट्रीब्यूट पहले से ऐड कर रखा है। यहाँ पे इसको हम चेक कर देंगे कि ये वाला एट्रीब्यूट हमारा वेरिएशंस के लिए यूज़ होगा। तो इसको एट्रीब्यूट को सेव कर लेंगे। पहले ये सिंपल एट्रीब्यूट था, विजिबल ऑन प्रोडक्ट पेज। वेरिएशंस का ऑप्शन इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है वो पहले सिंपल प्रोडक्ट था। अब वेरिएबल प्रोडक्ट है इसलिए ये वेरिएशन का ऑप्शन भी हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। एट्रीब्यूट को सेव करने के बाद दोबारा से हम वेरिएशंस के टैब पे जाएंगे। तो अब हम इसकी मज़ीद वेरिएशंस ऐड कर सकते हैं। हम कहते हैं जी ऐड वेरिएशन फ्रॉम ऑल एट्रीब्यूट्स। कौन से एट्रीब्यूट्स? जो कि हमने पहले से ऐड कर रखे हैं। हमारे पास कलर के एट्रीब्यूट्स थे, 3 डिफरेंट कलर्स थे हमारे पास, इसलिए हमारे पास 3 वेरिएशंस उसकी ऐड हो गई हैं। कौन सी वेरिएशन? वाइट कलर की वेरिएशन। अब यहाँ पे इसका हम SKU भी सेट कर सकते हैं, जो कि वूकॉमर्स ने ऑटोमेटिकली सेट कर दिया है इसको। फॉर एग्जांपल मैन 199 उसका सिंपल जो बेस प्रोडक्ट है उसका था, अब यहाँ पे ये 1 आ गया है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसको हम कॉपी करके फॉर एग्जांपल मैन 199 इसको हम कर देंगे जी ये कौन सा है? ब्लैक, तो हम इसको B कर देंगे। ये हमारे पास मैन 199 वाइट है तो इसको हम W कर देंगे। और सिमिलरली हमारे पास जो ग्रीन वेरिएशन है उसका भी हम SKU जो है वो चेंज करके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी रख सकते हैं। इसी तरह हम हर वेरिएशन की डिफरेंट सेटिंग्स कर सकते हैं कि ये वेरिएशन इनेबल्ड है या डिसेबल्ड है, और इस वेरिएशन का अगर हम स्टॉक अलग से मैनेज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल वाइट शर्ट्स की हमारे पास 5 आइटम्स मौजूद हैं, बैक ऑर्डर्स हम यहाँ पे अलाउ नहीं कर रहे। लो थ्रेशोल्ड जो है, अगर एक शर्ट रह जाएगी तो हमें बताया जाएगा, बाकी वेट और वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सिमिलरली दूसरी वेरिएशंस की भी हम सारी चीज़ें इसी तरह ऐड कर सकते हैं। अगर इसकी प्राइस डिफरेंट है तो हम डिफरेंट प्राइस ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल हम इस वेरिएशन की प्राइस डिफरेंट रख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल इसकी रेगुलर प्राइस 4999 है, सेल की प्राइस इसकी नहीं है। और अगर हम ग्रीन की वेरिएशन पे जाएंगे तो इसकी प्राइस भी हम फॉर एग्जांपल 399 रख देते हैं, और ये भी सेल पे नहीं है। इसमें हम सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं, प्रोडक्ट को हम पब्लिश कर देंगे। तो अब जब हम इसको न्यू टैब में व्यू करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास वाइट आ रही है, और हम इसका ब्लैक या इसका हम ग्रीन वेरिएशन जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और हम देख सकते हैं कि हम जब कोई वेरिएशन यहाँ से चेंज कर रहे हैं कलर,
तो वही प्राइस जो हमने इसकी बैकएंड में सेट की थी वही हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। दोबारा से वेरिएशंस में जाएंगे, यहाँ पे हमारी वाइट वेरिएशन है। अगर इसका हम इमेज डिफरेंट रखना चाहें, वाइट का इमेज वही रहेगा, हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं ब्लैक को और ग्रीन को, ताकि हमें जब ये हमारे पास ब्लैक शर्ट है, इस वेरिएशन का इमेज हमने ये सेव कर लिया। हमारे पास ये जो ग्रीन है इसका हमने ग्रीन इमेज सेव कर लिया। अब इस चेंजेस को हम सेव करेंगे जो हमने अभी किए हैं, जो प्रोडक्ट इमेजेस चेंज किए हैं वेरिएशंस के। तो यहाँ से जब हम इसको अपडेट करेंगे और दोबारा से प्रोडक्ट के फ्रंट एंड पे जाके जब हम व्यू करेंगे, तो अब हम जब वेरिएशन डिफरेंट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा उस वेरिएशन का हमें इमेज नज़र आएगा। अब सेम प्रोडक्ट है लेकिन उसकी डिफरेंट वेरिएशन है। कौन सी वेरिएशंस? कलर की वेरिएशंस। यहाँ पे उसका इमेज भी चेंज हो गया, उसकी प्राइस भी चेंज हो गई। अगर हम ग्रीन पे जाएंगे सिमिलरली तो उसका भी इमेज चेंज हो गया और प्राइस भी चेंज हो गई। अगर हम कोई भी वेरिएशन सेलेक्ट नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट जो पेरेंट प्रोडक्ट थी वो हमें यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगी। इसी तरह हम इस प्रोडक्ट की मज़ीद दूसरे एट्रीब्यूट्स के साथ भी वेरिएशंस ऐड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे कलर है तो इसका हम एक मज़ीद एट्रीब्यूट जो है वो ऐड कर सकते हैं। कस्टम एट्रीब्यूट हमने ऐड न्यू किया, यहाँ पे हम कहते हैं जी साइज़ का एट्रीब्यूट। साइज़ में हमारे पास स्मॉल है, मीडियम है और हमारे पास लार्ज है। इस एट्रीब्यूट को भी हम कह देंगे कि ये वेरिएशंस के लिए यूज़ होगा। एट्रीब्यूट्स को सेव किया। अब हम जो है वेरिएशंस जो है वो ऐड कर सकते हैं मज़ीद। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे वेरिएशंस में गए और अब हमने ऐड वेरिएशंस करनी है किसकी बेस पे? क्रिएट वेरिएशंस फ्रॉम ऑल एट्रीब्यूट्स। हम कहते हैं जी ऑल एट्रीब्यूट से दोबारा से वेरिएशंस बना दी जाएं। तो अब हमने जो साइज़ का बनाया था उसकी भी वेरिएशंस बन जाएंगी। अब जो हमने दो हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं और हर किसी की तीन तीन वेरिएशंस हैं, तो हर एट्रीब्यूट के लिए उसकी तीन वेरिएशंस बनेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल वाइट की तीन बनेंगी क्योंकि तीन डिफरेंट साइजेज़ हैं, वाइट का स्मॉल, वाइट का मीडियम और वाइट का लार्ज। इसी तरह तीन ब्लैक की बनेंगी और तीन ग्रीन की बनेंगी। और जो तीन हमारे साथ पास पहले जो हमने ऐड की थी वो भी हमारे पास यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो 9 वेरिएशंस हमने न्यू ऐड कर ली हैं क्योंकि हर कलर की हर साइज़ के साथ जो है वो वेरिएशन बनेंगी। न्यू वेरिएशन बनाने के बाद हम उसको अपडेट कर लेंगे और जब हम फ्रंट एंड पे आएंगे तो अब हमें वेरिएशंस डिफरेंट नज़र आएंगी। अगर हमने किसी भी वेरिएबल प्रोडक्ट में एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स की बेस पे वेरिएशंस बनाई हुई हैं तो प्रोडक्ट की प्राइस तब विजिबल होगी जब हम उसकी सारी वेरिएशंस सेलेक्ट कर लेंगे। जैसा कि अब हमारे पास साइज़ और कलर की वेरिएशंस हैं, तो हम पहले कलर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद साइज़ सेलेक्ट करेंगे, तो ही हमारे पास उस प्रोडक्ट की प्राइस नज़र आएगी। इस वेरिएबल की प्रोडक्ट की अगर हम प्राइस देखें तो यहाँ पे हमें प्राइस रेंज में नज़र आ रही है। कुछ आइटम्स जो हैं या कुछ वेरिएशंस हैं उनकी प्राइस कम है और कुछ की ज़्यादा है, इसलिए मिनिमम प्राइस से लेके मैक्सिमम प्राइस तक यहाँ पे रेंज शो की हुई है कि कुछ आइटम्स की प्राइस ये है और कुछ आइटम्स की प्राइस जो है वो ये है, और इस प्रोडक्ट की प्राइस जो है इन दोनों के दरमियान में ही कुछ होगी। तो यहाँ से हम वेरिएशन चेंज भी कर सकते हैं। हम जब वेरिएशन कलर की चेंज करेंगे तो उसका कलर भी चेंज हो जाएगा, वो इमेज यहाँ पे डिस्प्ले होगा जो हमने उस वेरिएशन के साथ अटैच किया है, और फर्दर फिर हम उसके साइज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सारा कुछ सिलेक्ट करने के बाद हम उस प्रोडक्ट को कार्ट में भी ऐड कर सकते हैं। हमने सीखना स्टार्ट किया है कि वर्डप्रेस के प्लेटफॉर्म्स पे वो कॉमर्स को यूज़ करते हुए हम ई कॉमर्स की एक बेहतरीन किस्म की वेबसाइट कैसे बनाएंगे, जिसमें हमने सीखा कि
वूकॉमर्स प्रोडक्ट की कैटेगरीज कैसे ऐड करेंगे, सिंपल प्रोडक्ट्स कैसे ऐड करेंगे और वेरिएबल प्रोडक्ट्स कैसे ऐड करेंगे। अब हम मज़ीद सीखेंगे कि वूकॉमर्स में मज़ीद प्रोडक्ट टाइप कौन कौन से होते हैं। अभी इस लेसन में जो हम सीखने जा रहे हैं वो है एफिलिएट या एक्सटर्नल प्रोडक्ट। तो सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि एफिलिएट या एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको आप खुद से सेल नहीं कर रहे, आप किसी एक्सटर्नल कंपनी या किसी अपने दोस्त या किसी भी एक्सटर्नल स्टोर की प्रोडक्ट्स को अपने स्टोर पे अपनी इन्वेंट्री में ऐड कर लेते हैं। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि हमें इसका क्या फ़ायदा है, हम किसी और की प्रोडक्ट अपने स्टोर पे क्यों डालेंगे। तो जी आप अपने स्टोर पे किसी भी और की प्रोडक्ट इसलिए डालेंगे कि आपके थ्रू जितनी भी सेल्स उनकी होंगी उनका आपको कमीशन मिलेगा। तो जो आप उस प्रोडक्ट का लिंक ऐड कर रहे होंगे जिसको क्लिक करके यूज़र उस पर्टिकुलर स्टोर पे जाके वो प्रोडक्ट ख़रीद रहा होगा, उस लिंक के थ्रू उनको पता चलेगा कि ये कस्टमर हमारे पास कहाँ से आया। तो जब वो परचेज़ कर लेगा कस्टमर तो उसका आपको प्रॉफिट मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपने स्टोर पे किसी भी एक्सटर्नल स्टोर की प्रोडक्ट्स ऐड की हुई थी जिसकी प्राइस थी $90। तो जब यूज़र ने उस लिंक पे क्लिक करके वो वहाँ से प्रोडक्ट ख़रीदी तो हो सकता है आपको उसका $5 या $10 आपको उसका कमीशन मिल जाए। सो आपने इन्वेंट्री भी नहीं रखनी, आपने शिपिंग भी हैंडल नहीं करनी, आपने जस्ट अपने स्टोर पे प्रोडक्ट ऐड करनी है और वहाँ से जितनी भी सेल्स जनरेट होंगी उनका आपको प्रॉफिट मिलेगा, बग़ैर कोई इन्वेंट्री मैनेज किए, बग़ैर कोई शिपिंग हैंडल किए या बग़ैर कोई कस्टमर से बातचीत किए बगैर। तो हम सीखेंगे एक्सटर्नल या एफिलिएट प्रोडक्ट्स वूकॉमर्स में हम कैसे ऐड करेंगे। एफिलिएट प्रोडक्ट ऐड करने के लिए जैसे हम पहले प्रोडक्ट ऐड करने के लिए वूकॉमर्स के प्रोडक्ट के सेक्शन में जाते हैं। लेफ़्ट मेन्यू में जब हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट्स का मेन्यू नज़र आएगा। यहाँ से जाके हम ऐड न्यू के सब मेन्यू का इंतखाब कर लेंगे। यहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट का नेम ऐड करेंगे। नेम कौन सा ऐड करना है, वो हम जिस स्टोर से प्रोडक्ट ले रहे हैं वहाँ से हम एक उसका नेम भी ले लेंगे। तो हमने दराज से एक प्रोडक्ट जो है वो सिलेक्ट किया है जिसको हम एज ए एक्सटर्नल या एफिलिएट प्रोडक्ट ऐड करेंगे। उसी का नेम हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। नेम कॉपी करके यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके बाद इसकी जो भी डिटेल्स हैं या जो डिस्क्रिप्शन है उसको भी हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, या अगर हम चाहते हैं तो हम ख़ुद भी इसकी मज़ीद बेहतर तरीके से डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। अगर हमें लगे कि डिस्क्रिप्शन ठीक नहीं लिखी हुई, उसमें मज़ीद कुछ ऐड हो सकता है, तो उसको हम बेहतर बना सकते हैं। प्रोडक्ट का यहाँ से इमेज सेट करेंगे। डेमो पर्पज़ के लिए कोई भी इमेज यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं, आप उसका एग्जैक्ट वही इमेज लगाएंगे जो असली ओरिजिनल प्रोडक्ट का इमेज होगा। यहाँ पे उसकी प्राइस ऐड कर देंगे। ये उसकी सेल प्राइस है और ये उसकी ओरिजिनल प्राइस है, उसको सिमिलरली हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। 1349 ओरिजिनल प्राइस है और 1019 रुपीज़ जो है इसकी सेल प्राइस है। 1019 प्रोडक्ट भी हमने ऐड कर लिए, उसकी प्राइस भी ऐड कर ली। अब किसी भी प्रोडक्ट को एफिलिएट या एक्सटर्नल प्रोडक्ट बनाने के लिए हम उसका टाइप सेलेक्ट करेंगे। पहले हमने बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो सिंपल प्रोडक्ट टाइप सेलेक्टेड होती है, हम उसको एक्सटर्नल या एफिलिएट प्रोडक्ट बना लेंगे। तो अब यहाँ पे हमें प्रोडक्ट यूआरएल का पूछा जा रहा है कि प्रोडक्ट यूआरएल इसका क्या है। तो वो हम अपने जिस भी स्टोर के साथ हम एफिलिएट प्रोग्राम उसका रन कर रहे हैं या जिस स्टोर के हम प्रोडक्ट्स प्रमोट कर रहे हैं वहाँ से हम उसका लिंक ले लेंगे। ये एक प्लेन सिंपल लिंक है, लेकिन जब आप एफिलिएट लिंक लेंगे किसी स्टोर से तो वहाँ पे आपका यूज़र नेम या आपकी आईडी अपेंडेड होगी उस यूआरएल में, ताकि जब कोई यूज़र आपके लिंक को यूज़ करते हुए प्रोडक्ट परचेज़ करे तो वो आपके अकाउंट में ट्रैक हो जाए और आपको उसका प्रॉफिट मिले। सो प्रोडक्ट का एफिलिएट लिंक आपने उस स्टोर
या उस सेलर से लेना है जिसकी प्रोडक्ट्स आप प्रोमोट कर रहे होंगे। सो हम एक सिंपल प्रोडक्ट का लिंक कॉपी कर लेते हैं, उसको यहाँ पे ऐड कर दिया। यहाँ पे हम बटन का टेक्स्ट दे देते हैं जो भी हम प्रोडक्ट के पेज पे डिस्प्ले करना चाहेंगे। इन्वेंट्री इसकी है नहीं, SKU इसका हम वही मेंशन कर देंगे जो यहाँ पे इसने दिया हुआ है। बाकी अगर इसमें कोई लिंक्ड प्रोडक्ट्स हैं वो भी ऐड कर देंगे। बाकी सारी सेटिंग्स वही हैं जो किसी और नॉर्मल प्रोडक्ट्स में होती हैं। एफिलिएट या एक्सटर्नल प्रोडक्ट में सिर्फ फ़र्क ये होता है कि आप उसकी इन्वेंट्री खुद से मैनेज नहीं कर रहे, उसकी शिपिंग खुद से मैनेज नहीं कर रहे, आप उसका लिंक प्लेस कर देते हैं और उसके बटन का टेक्स्ट यहाँ पे दे देते हैं। कोई भी आप रख सकते हैं जो कि प्रोडक्ट के डिस्प्ले पेज पे नज़र आएगा। तो प्रोडक्ट ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आप उसकी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, फॉर्मर और मैन, और उसके बाद आप उसको पब्लिश कर लेंगे। पब्लिश करने के बाद जब हम उस प्रोडक्ट को व्यू करेंगे तो वो कुछ इस तरह दिखेगी। अब ये भी देखने में नॉर्मल प्रोडक्ट्स की तरह ही नज़र आएगी जैसे दूसरी प्रोडक्ट्स आपके स्टोर पे हैं जो हमने पहले ऐड की थी। लेकिन जब इस बाय नाउ पे क्लिक किया जाएगा तो अब ये आपको इस स्टोर पे ले जाया जाएगा जिस स्टोर की वो प्रोडक्ट थी। इसी तरह हम कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं अपने स्टोर पे कि कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो सिंपल प्रोडक्ट्स हैं, कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो एफिलिएट या एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स हैं और कुछ प्रोडक्ट जो है वो दूसरे टाइप के हैं। सो जब आपने कोई ऐसे प्रोडक्ट्स आपके पास हैं जिनको प्रमोट करके आप पर सेल जो है वो कमीशन ले सकते हैं या प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो आप एक्सटर्नल स्टोर की प्रोडक्ट्स भी अपने स्टोर पे ऐड कर लेते हैं थ्रू देयर एफिलिएट लिंक्स। हम सीख रहे हैं वूकॉमर्स के प्रोडक्ट टाइप्स के बारे में और अभी तक हम सीख चुके हैं सिंपल प्रोडक्ट, वेरिएबल प्रोडक्ट और एफिलिएट या एक्सटर्नल प्रोडक्ट। इस लेसन में हम सीखने वाले हैं कि वूकॉमर्स में हम ग्रुप प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे और उनका मकसद क्या होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई प्रोडक्ट का बंडल है, ऐसी प्रोडक्ट है जिसके साथ उसके ऐड ऑन भी ऐड हो सकते हैं। तो अपने कस्टमर या यूज़र की लाइफ इजी बनाने के लिए आप उसको एज अ बंडल ऑफर कर देंगे ताकि एक ही प्रोडक्ट पेज से आपका कस्टमर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स या उस ग्रुप में या उस बंडल में जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें से जो उसको पसंद है वो ख़रीद ले। इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने एक गिफ्ट सेट बनाना है, तो उसमें टी शर्ट हो सकती है, उसमें कफलिंग्स हो सकते हैं, उसमें टाई हो सकती है और उसमें इस तरह के मज़ीद डिफरेंट रिलेटेड ऐड ऑन हो सकते हैं। तो बजाय इसके कि हम इन सब को अलग अलग ऐड करें या यूज़र सबको अलग अलग जाके ऐड टू कार्ट करे और उसके बाद वो बाय करे, हम एक बंडल प्रोडक्ट बना लेंगे, एक ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स बना लेंगे ताकि एक ही पेज से यूज़र मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो है वो ख़रीद सके जो कि रिलेटेड हैं, पूरा पैकेज वो एक ही पेज से ख़रीद सके। तो अब हम सीखेंगे कि वूकॉमर्स में ग्रुप प्रोडक्ट्स जो है वो कैसे बनाते हैं। ग्रुप में जो प्रोडक्ट्स हैं यूज़र उनको सेपरेटली भी बाय कर सकता है क्योंकि ग्रुप प्रोडक्ट जो है वो सिंपल प्रोडक्ट्स को मिला के उसका एक बंडल या हम ग्रुप बनाते हैं। तो अगर कस्टमर चाहता है तो वो सिंगल प्रोडक्ट भी बाय कर सकता है, बट उसकी ज़िंदगी आसान करने के लिए हम उसको एक बंडल या ग्रुप की शक्ल में भी हम ऑफ़र कर देंगे ताकि उस प्रोडक्ट को या उस बंडल को ख़रीदने में आसानी हो। वूकॉमर्स में ग्रुप प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम वर्डप्रेस के एडमिन में प्रोडक्ट्स के लेफ़्ट मेन्यू से ऐड न्यू प्रोडक्ट का इंतखाब करेंगे। ग्रुप या बंडल प्रोडक्ट बनाने से पहले सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि हमने बंडल में कौन कौन से प्रोडक्ट्स ऑफ़र करने हैं और सबसे पहले उन प्रोडक्ट्स को हम एज ए सिंपल प्रोडक्ट्स जो है वो अपने पास ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम ऑफ़र करने वाले हैं गिफ्ट सेट फॉर हिम और उसमें हम एक अदद टी शर्ट ऐड करेंगे और उसके साथ कुछ ऐड ऑन हम ऐड करेंगे।
तो यहाँ पे जो हमारे पास पहले से एडेड प्रोडक्ट हैं उनमें हमारे पास वाइट फॉर्मल टी शर्ट है जो सिंपल प्रोडक्ट है, इसको हम यूज़ कर लेंगे और इसके साथ साथ कुछ मज़ीद प्रोडक्ट्स भी ऐड कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं जी कफ लिंक्स और यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करने के लिए हमने कल lipsum.com पे जाएंगे ताकि हम प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शन है उसके लिए हम डमी टेक्स्ट यहाँ से कॉपी कर सकें। डमी टेक्स्ट हमने कॉपी किया, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में ऐड किया। सेम टेक्स्ट जो है वो हम प्रोडक्ट की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर देंगे और उसको थोड़ा सा हम शॉर्ट कर लेंगे। अब हमने प्रोडक्ट की प्राइस ऐड करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है जी 990 रुपीज़ का, सेल इस पे हम बिल्कुल नहीं दे रहे। और उसके बाद हम इसकी कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसकी कैटेगरी यहाँ पे मौजूद नहीं है तो उसके लिए हम एक अदद न्यू कैटेगरी ऐड कर लेंगे। न्यू कैटेगरी हम ऐड कर लेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल एसेसरीज़, और ये कैटेगरी हमने ऐड करनी थी मेंस की चाइल्ड कैटेगरी में, इसलिए हम दोबारा से कैटेगरीज़ में जाएंगे, उसको एडिट करेंगे और उसके पेरेंट में हम मैन ऐड कर देंगे और उसको अपडेट कर लेंगे। इस प्रोडक्ट का हम अपने पास जो पहले से सिलेक्टेड इमेज है उसको ऐड कर लेंगे। इमेज आप अपनी लाइब्रेरी से भी यूज़ कर सकते हैं और नया इमेज भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप टैग में कोई भी टैग अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं जो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड हो। उसके बाद हम इस प्रोडक्ट को पब्लिश कर लेंगे। प्रोडक्ट पब्लिश करने के बाद उसको हम व्यू करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक्सेसरीज़ की कैटेगरी में एक न्यू प्रोडक्ट ऐड हो चुका है। दोबारा से हम एक और प्रोडक्ट ऐड करेंगे ताकि हम अपना प्रॉपर बंडल बना सकें। इसी प्रोडक्ट को हम डुप्लीकेट भी कर सकते हैं और उसमें जो डिटेल्स चेंज होने वाली हैं उसको हम चेंज कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अनदर प्रोडक्ट जो हमारे पास है वो है जी सिल्क टाई। डिस्क्रिप्शन उसकी डमी थी, हम उसी को रखेंगे, कैटेगरी भी एसेसरीज़ की ही रहने देंगे और उसकी प्राइस जो है वो हम थोड़ी सी चेंज कर लेंगे। के बाद यहाँ से उसके टैग्स को चेंज करेंगे। न्यू टैग हमने ऐड किया और इस प्रोडक्ट का जो इमेज था उसको भी हम यहाँ से चेंज कर लेंगे। प्रोडक्ट डुप्लीकेट का फंक्शन हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई सिमिलर प्रोडक्ट्स हों जिनमें मोस्ट ऑफ द डिटेल्स जो हैं वो सेम ही है। तो टाइम को बचाने के लिए हम प्रोडक्ट को सिंपली डुप्लीकेट कर लेंगे बजाय इसके कि हम ज़ीरो से न्यू प्रोडक्ट बनाए। यहाँ पे भी हमने यही किया है कि हमने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को डुप्लीकेट कर लिया है और जो डिटेल्स उसमें अपडेट होनी थी उनको हमने अपडेट कर लिया है। इस प्रोडक्ट को भी हम पब्लिश करेंगे और जब हम प्रोडक्ट को फ्रंट एंड पे व्यू करेंगे तो अब ये और मज़ीद एक हमारे पास प्रोडक्ट ऐड हो गया है। अब हम जाके अपना बंडल या ग्रुप प्रोडक्ट बनाएंगे। दोबारा से हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम कहते हैं गिफ्ट फॉर हिम। दोबारा से डमी टेक्स्ट को कॉपी करेंगे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन के लिए। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास प्रोडक्ट टाइप जो है वो सिंपल प्रोडक्ट सिलेक्टेड है। अब हम ग्रुप प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं तो हम प्रोडक्ट की टाइप चेंज कर लेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट की प्राइस इसलिए नहीं आ रही कि इसकी प्राइस डिपेंड करेगी कि जो इसमें एड ऑन प्रोडक्ट्स या ग्रुप्ड प्रोडक्ट्स हमने ऐड किए हैं उनमें से कौन कौन सा सिलेक्टेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं जी मैन 1 2 3 इसका SKU हमने ऐड कर दिया। प्रोडक्ट का कोई भी हम इमेज असाइन करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस वन, और उसकी गैलरी में हम मज़ीद इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। यहाँ पे हम मज़ीद ऐड कर लेंगे गैलरी में इमेजेस। उसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन में
डमी डिस्क्रिप्शन ऐड कर देंगे। यहाँ पे टैग जो रिलेटेड बनते हैं वो ऐड कर लेंगे। अब हम यहाँ पे ग्रुप प्रोडक्ट में लिंक्ड प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे। जो प्रोडक्ट्स हमने अभी बनाए थे बंडल में ऐड करने के लिए, फॉर एग्जांपल हमने टाई का प्रोडक्ट ऐड किया था उसको सिलेक्ट कर लेंगे। हमने कफ लिंक्स का प्रोडक्ट बनाया था उसको सिलेक्ट कर लेंगे। हमारे पास फॉर्मल शर्ट का एक प्रोडक्ट था उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। अगर मज़ीद भी हमने प्रोडक्ट्स इसमें ऐड करने हैं तो वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम सिर्फ 3 प्रोडक्ट्स ही इसमें ऐड करेंगे। सारा डेटा ऐड करने के बाद हम प्रोडक्ट को पब्लिश कर लेंगे। प्रोडक्ट पब्लिश करने के बाद जब हम उसको फ्रंट एंड पे न्यू टैब में व्यू करेंगे तो अब हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हम एक ही प्रोडक्ट में मल्टीपल प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अब उसकी प्राइस डिपेंड करती है 999 रुपीज़ से लेके 5999 रुपीज़। सबसे सस्ता प्रोडक्ट उसमें 999 रुपये का है और सबसे महंगा प्रोडक्ट उसमें 5999 रुपये का है। इसलिए इसकी प्राइस वेरी करती है। अगर सिर्फ एक इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो अब हमारे पास जो प्राइस हमारे कार्ट में आएगी वो ये वाली आएगी। अगर हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स की मल्टीपल क्वांटिटीज सेलेक्ट करेंगे तो डिपेंडिंग ऑन के हमारी सिलेक्शन क्या है प्राइस हमारे पास वो आएगी। फॉर एग्जांपल अब हम एक सब में से सिलेक्ट कर लेते हैं। एक हमने सिल्क टाई बाय करनी है, एक सेट हमने कफ लिंक्स का बाय करना है और एक हमने टी शर्ट बाय करनी है। जब ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये सारे ही प्रोडक्ट्स हमारे पास यहाँ पे कार्ट में ऐड हो जाएंगे। सिल्क टाई भी ऐड हो गई, कफ लिंक्स भी आ गए और वाइट फॉर्मल शर्ट भी आ गई। ये हमारे कार्ट में पहले से एडिट था इसलिए ये भी कार्ट में डिस्प्ले हो रहा है। हमने सीखा कि वूकॉमर्स में ग्रुप प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं। ग्रुप प्रोडक्ट हम ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए बनाएंगे जो हम बंडल की सूरत में ऑफ़र करना चाहते हों। इसके साथ साथ हमने वूकॉमर्स के डिफ़ॉल्ट जो भी प्रोडक्ट टाइप्स हैं वो हमने सारे कवर कर लिए हैं और इसके अलावा भी वूकॉमर्स में मज़ीद प्रोडक्ट टाइप्स हो सकते हैं और वो प्रोडक्ट टाइप्स प्लगइन्स की मदद से ऐड किए जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने स्टडी किया सिंपल प्रोडक्ट, वेरिएबल प्रोडक्ट, एफिलिएट या एक्सटर्नल प्रोडक्ट और ग्रुप प्रोडक्ट। इसके अलावा मेंबरशिप टाइप के प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, सब्सक्रिप्शन टाइप के प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, बुकिंग टाइप के प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं और ये प्रोडक्ट टाइप्स बाय डिफ़ॉल्ट वूकॉमर्स में एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन प्लगइन्स की मदद से मज़ीद प्रोडक्ट टाइप्स भी वूकॉमर्स में ऐड किए जा सकते हैं। हमने वूकॉमर्स में सीख लिया कि प्रोडक्ट कैटेगरीज कैसे बनाते हैं और डिफरेंट टाइप्स की प्रोडक्ट्स कैसे बनाते हैं। अब हमने प्रोडक्ट की कैटेगरीज भी बना ली हैं, अपने स्टोर में प्रोडक्ट्स भी ऐड कर ली हैं जिनको कस्टमर्स बाय कर सकते हैं। अब अगला स्टेप क्या होगा, जब भी कस्टमर कोई प्रोडक्ट बाय करने जाएगा तो प्रोडक्ट की कॉस्ट के साथ साथ एक और कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है किसी भी ऑर्डर में, और वो कॉस्ट होती है शिपिंग की कॉस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका स्टोर या आपका जो बिज़नेस है वो पाकिस्तान के किसी एक सिटी में एग्जिस्ट करता है और कस्टमर ने ऑर्डर कहीं और से प्लेस किया है। ई कॉमर्स का मकसद यही है कि आप जिस लोकेशन पे बैठे हैं आप एक डिफरेंट लोकेशन से प्रोडक्ट्स जो है वो ऑर्डर कर रहे हैं, तो वो आपको प्रोडक्ट किसी स्पेसिफिक शिपिंग मेथड के थ्रू भेजी जाएंगी। तो उस शिपिंग की कॉस्ट प्रोडक्ट के साथ ऑटोमेटिकली वूकॉमर्स में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम डिफरेंट शिपिंग मेथड्स को यूज़ करेंगे। आप अपने कस्टमर्स को फ्री शिपिंग भी ऑफ़र कर सकते हैं कि कोई भी ऑर्डर प्लेस करें किसी भी अमाउंट का हो उस पे कस्टमर को फ्री शिपिंग मिलेगी, या फिर आप फ्लैट रेट शिपिंग भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि पाकिस्तान में आप कहीं से भी ऑर्डर करें, आपको फॉर एग्ज़ाम्पल
300 जो है वो शिपिंग की कॉस्ट पड़ेगी फ्रॉम एनीवेयर इन पाकिस्तान। या आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर आप इस्लामाबाद से ऑर्डर करेंगे तो आपके लिए शिपिंग की कॉस्ट ये होगी, लेकिन अगर वही ऑर्डर आप कराची से प्लेस करेंगे तो आपके लिए शिपिंग की कॉस्ट जो है वो डिफरेंट होगी। या ऐसा भी आप कर सकते हैं कि आप कस्टमर को ये ऑफ़र दे सकते हैं कि आप अगर एक स्पेसिफ़िक अमाउंट से ज़्यादा का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको शिपिंग जो है वो उसकी कॉस्ट फ्री होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि अगर आप हमारे स्टोर पे 5,000 से ज़्यादा मालियत का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको जो है वो शिपिंग जो है वो फ्री होगी, आपको जो आपका ऑर्डर है वो घर पे फ्री में मिलेगा। तो ये सारे सिनेरियोज़ कैसे कवर करेंगे, ये सारे शिपिंग के मेथड्स हम कैसे ऐड करेंगे, वो हम इस लेसन में लर्न करेंगे। वूकॉमर्स में शिपिंग की सेटिंग्स के लिए हम एडमिन के लेफ़्ट मेन्यू में वूकॉमर्स के मेन्यू का इंतखाब करेंगे और वहाँ से हम उसके सब मेन्यू सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जब जाएंगे तो हम यहाँ पे एक शिपिंग का टैब देख सकते हैं। शिपिंग के टैब में जब हम दाखिल होंगे तो यहाँ पे हमें शिपिंग जोन्स के बारे में दिखाया जा रहा है। अब शिपिंग जोन्स क्या होते हैं कि आप डिफरेंट जोन सेलेक्ट कर लेते हैं या डिफरेंट एरियाज सेलेक्ट कर लेते हैं जहाँ पे आप डिफरेंट शिपिंग मेथड्स जो है वो ऑफ़र कर रहे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान के एरियाज़ में से आप कोई मल्टीपल सब एरियाज़ भी बना सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया में ये वाले शिपिंग मेथड्स अवेलेबल हैं और किसी दूसरे एरिया में दूसरे शिपिंग मेथड्स अवेलेबल हैं। या शिपिंग ज़ोन या एरिया की बेस पे आप डिफरेंट शिपिंग की कॉस्ट भी ऑफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक शिपिंग ज़ोन बना लेंगे, ज़ोन का नेम दे देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं जी आल पाकिस्तान। तो यहाँ से हम रीजन सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है। अगर हमने कोई स्पेसिफ़िक रीजन सेलेक्ट करना है तो उसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने पूरे पाकिस्तान के लिए एक ही शिपिंग ऑफ़र करनी है या हम कर रहे हैं। तो सेटिंग्स को हम सेव कर लेंगे। ज़ोन या रीजन में आपको सिर्फ पाकिस्तान इसलिए नज़र आ रहा है कि हमने जब स्टोर बनाया था तो हमने अपना कंट्री जो है वो पाकिस्तान सेलेक्ट किया था। उसको चेंज करने के लिए हम जनरल सेटिंग्स में जा सकते हैं और यहाँ पे हमने बताया था कि हम सिर्फ स्पेसिफ़िक कंट्रीज़ में सेल कर रहे हैं। यहाँ पे आप ऑल कंट्रीज़ को भी सेल कर सकते हैं, कुछ कंट्रीज़ को भी सेल कर सकते हैं या किसी स्पेसिफ़िक कंट्रीज़ को। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया था कि हम सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स जो है वो पाकिस्तान में ही ऑफ़र कर रहे हैं। शिपिंग लोकेशंस कि कहाँ आपने प्रोडक्ट्स आपकी शिप हो सकती हैं, तो यहाँ पे भी हमने कहा है कि स्पेसिफिक कंट्रीज़ ओनली, या आप इसमें एक और ऑप्शन का भी इंतखाब कर सकते हैं। आप कहते हैं जी शिप टू कंट्रीज़ यू सेल टू। सो इस ऑप्शन का फ़ायदा ये होगा कि अगर आप यहाँ पे मज़ीद कंट्रीज़ भी ऐड करते हैं तो आपकी शिपिंग जो है उन सारे कंट्रीज़ के लिए अवेलेबल होगी। अगर यहाँ पे एक है तो आपकी शिपिंग भी एक के लिए इनेबल्ड होगी। अगर आप यहाँ पे मज़ीद ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी जो शिपिंग है वो उन सारे कंट्रीज़ के लिए अवेलेबल होगी। सेटिंग्स को चेंज करने के बाद हम सेव कर लेंगे, दोबारा से शिपिंग में आएंगे और आल पाकिस्तान का हमने जो शिपिंग ज़ोन बनाया है उसमें अब हम डिफरेंट शिपिंग मेथड्स ऐड कर सकते हैं। मेथड्स में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है। फ्लैट रेट है, मतलब कोई भी ऑर्डर की अमाउंट हो, कितने भी ऑर्डर में आइटम्स हों। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक आइटम है तो भी वही शिपिंग है, अगर 10 आइटम्स हैं तो भी वही शिपिंग है। या हम कह सकते हैं जी फ्री शिपिंग, जितने मर्ज़ी आइटम्स हों शिपिंग जो है वो फ्री है। या लोकल पिकअप, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका वेयर हाउस किसी दूसरे सिटी में भी मौजूद है या एक ही सिटी में डिफरेंट आपके वेयर हाउसेस या पिकअप लोकेशंस मौजूद हैं तो कस्टमर उनका भी इंतखाब कर सकता है कि प्रोडक्ट जो है वहाँ पहुँचा दी जाए और वहाँ से वो खुद से पिक कर लेंगे। तो यहाँ पे हम जिस शिपिंग मेथड को ऐड करने जा रहे हैं वो है फ़्लैट रेट। आल पाकिस्तान में हमने फ़्लैट रेट ऑफ़र कर दिया। अब इस फ्लैट रेट को हम उसका रेट जो है यहाँ से कॉस्ट ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं जी 300 रुपये जो है वो फ़्लैट रेट ऐड होगा।
यहाँ पे देखेंगे कि अगर ये टैक्सेबल है कि नहीं, डिपेंडिंग ऑन लोकल लॉज या आपके स्टोर की नौइयत के मुताबिक। अगर शिपिंग रेट पे या आपकी प्रोडक्ट्स पे टैक्स एप्लीकेबल है तो आप टैक्स इनेबल कर लेंगे, टैक्सेबल अगर नहीं है तो आप उसको नन रहने देंगे। सेटिंग्स को आप सेव कर लेंगे और यहाँ पे आप मज़ीद शिपिंग मेथड्स भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप फ्री शिपिंग भी ऑफ़र कर सकते हैं। फ्री शिपिंग आप बता सकते हैं कि फ्री शिपिंग कब अप्लीकेबल होगी, मिनिमम ऑर्डर अमाउंट पे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि अगर ऑर्डर 100 रुपये का ऑर्डर या उससे ज़्यादा का ऑर्डर है तो फ्री शिपिंग जो है वो एप्लीकेबल है। या आप कोई डिफरेंट रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, आप अपने कस्टमर्स को फ्री शिपिंग के कूपन्स भी दे सकते हैं। आप दो रूल्स का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं और दो रूल को कंबाइन भी कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन से मुराद है कि या कूपन हो या मिनिमम अमाउंट हो, या फिर अदरवाइज़ आप कह सकते हैं कि कूपन भी हो और मिनिमम अमाउंट भी मैच करती हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कूपन तभी एप्लीकेबल होगा जब आप मिनिमम ऑर्डर अमाउंट का क्राइटेरिया भी पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप अपनी सेटिंग्स के मुताबिक या अपनी ज़रूरत के मुताबिक, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे कह रहते हैं कि 500 या उससे ज़्यादा का ऑर्डर पे जो है आपको फ्री शिपिंग मिलेगी। लेकिन अगर आप कोई डिस्काउंट्स ऑफ़र कर रहे हैं तो उस पे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि मिनिमम ऑर्डर का रूल जो है कूपन एप्लीकेशन से पहले होगा या बाद में होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी एक प्रोडक्ट थी 500 रुपये की ही और 500 रुपये पे हमने बताया है कि फ्री शिपिंग एप्लीकेबल होगी, लेकिन अब कस्टमर के पास 10% का कूपन था। 10% के कूपन के बाद वो प्रोडक्ट की जो कार्ट की प्राइस अब हो गई है 450 रुपीज़। तो यहाँ पे आपने बताना है कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो प्रोडक्ट की प्राइस बिफोर डिस्काउंट होनी चाहिए या आफ्टर डिस्काउंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप कह देंगे कि अप्लाई मिनिमम ऑर्डर रूल बिफोर कूपन डिस्काउंट, ताकि डिस्काउंट के बाद जो प्राइस आ रही है अगर 450 बन रही है तो उस पे फिर जो है, या 500 से नीचे बन रही है तो उस पे फ्री शिपिंग जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। यहाँ पे अपनी सेटिंग्स को हमने सेव कर लिया। अब हमारे पास दो शिपिंग मेथड्स आ गए हैं, एक जो है वो फ्लैट रेट है और दूसरा जो है वो फ्री शिपिंग है। और फ्री शिपिंग इन केस जब आपकी ऑर्डर की अमाउंट जो है वो 500 से ज़्यादा हो। अब हम किसी भी प्रोडक्ट को व्यू कर लेंगे और उसको कार्ट में ऐड करके देखेंगे कि क्या हमारे पास शिपिंग रिफ्लेक्ट हो रही है कि नहीं। यहाँ से हमने फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोडक्ट ऐड किया सिल्क टाई का, जो कि तकरीबन 2000 रुपये का है। अब हम जब अपने कार्ट में आएंगे, बाकी के प्रोडक्ट्स हम रिमूव कर लेंगे अपने कार्ट से ताकि हमें क्लियरली पता चले। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों शिपिंग मेथड्स आ रहे हैं। फ्लैट रेट भी आ रहा है 300 का, क्योंकि ये भी हमने इनेबल किया हुआ है, और फ्री शिपिंग भी आ रही है क्योंकि हमारे ऑर्डर की अमाउंट जो है वो 500 से ऊपर है। लेकिन अगर हम यहाँ पे फ्री शिपिंग के रूल को चेंज करके 500 से चेंज करके हम 5000 पे ले जाते हैं, तो अब जब हम दोबारा कार्ट पे आएंगे तो अब हमें यहाँ पे फ्री शिपिंग जो है वो दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि हमारे ऑर्डर की अमाउंट जो है वो मिनिमम जो ऑर्डर अमाउंट रिक्वायर्ड है फॉर फ्री शिपिंग उसको मीट नहीं कर रही। लेकिन अगर हम अपने ऑर्डर की क्वांटिटी इंक्रीज़ कर लेते हैं, कार्ट को अपडेट करते हैं और यही अमाउंट 5000 से क्रॉस कर जाती है, तो अब हम देख सकते हैं कि दोबारा से हमारे पास फ्री शिपिंग की ऑप्शन नज़र आ रही है और यूज़र इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकता है। यहाँ पे हम डिफरेंट कोरियर सर्विसेज की बेस पे भी शिपिंग दे सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई किसी एक कोरियर सर्विस से पार्सल अपना रिसीव करना चाहते हैं तो उसकी प्राइस ये होगी। अगर आप किसी कोरियर सर्विस बी के थ्रू अपना पार्सल रिसीव करना चाहते हैं तो उसकी प्राइस डिफरेंट होगी। इसी तरह हम एरियाज़ की बेस पे भी डिफरेंट शिपिंग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमने पूरे पाकिस्तान के लिए एक ही शिपिंग ज़ोन बनाया है, हम हर प्रोविंस के लिए डिफरेंट शिपिंग ज़ोन भी बना सकते हैं। हम अपने जहाँ पे शिपिंग के सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पे पंजाब को हाईलाइट किया गया है कि जो आपका एड्रेस है बाय डिफ़ॉल्ट वो पंजाब का है।
अगर आप एड्रेस यहाँ से चेंज करेंगे तो वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। और अगर आपने सिंध और पंजाब का डिफरेंट शिपिंग ज़ोन बना रखा होगा और उसमें डिफरेंट शिपिंग मेथड्स होंगे तो वो वहाँ पे डिफरेंट शो हो रहे होंगे बेस्ड ऑन योर एड्रेस। तो यहाँ पे हम उसको अपडेट करके देख लेते हैं। आपका जो हमारा ज़ोन हमने बनाया था, अब इसको हम चेंज कर लेते हैं। हम ज़ोन को कह देते हैं कि ऑल सिंध। सेटिंग्स को हम चेंज कर लेंगे और उसके बाद हम एक नया ज़ोन भी ऐड करेंगे। ऑल सिंध का एक ज़ोन है और एक हम दूसरा ज़ोन ऐड कर लेंगे ऑल पंजाब के नाम से। और यहाँ से हम अपना ज़ोन का एरिया सेलेक्ट कर लेंगे और इसमें भी हम फ्लैट रेट की शिपिंग ऑफ़र करें। यहाँ पे शिपिंग की हम प्राइस देंगे फॉर एग्ज़ाम्पल 400 रुपये और ये टैक्सेबल नहीं है। चेंजेस को हम सेव कर लेंगे और अब हम जब दोबारा कार्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें कुछ मनाज़िर डिफरेंट देखने को मिलेंगे। अब हमारा एड्रेस सिंध है तो हमें दो मेथड्स नज़र आ रहे हैं, फ्लैट रेट शिपिंग और फ्री शिपिंग। और ये वही मेथड्स हैं जो हमारे उस ज़ोन में हमने कॉन्फ़िगर किए हैं उस ज़ोन के लिए। यहाँ पे हमारे पास दो ज़ोन हैं, तो जब इस ज़ोन को हम एडिट करेंगे तो हमें वही दोनों शिपिंग मेथड्स यहाँ पे नज़र आएंगे। लेकिन अब अगर हम अपना एड्रेस यहाँ से चेंज करके पंजाब पे लेके जाते हैं तो हम देखेंगे कि अब हमें शिपिंग जो है वो सिर्फ एक शिपिंग का मेथड नज़र आ रहा है क्योंकि हम शिप कर रहे हैं पंजाब की तरफ। यहाँ पे जब देखेंगे कि पंजाब वाला जो शिपिंग ज़ोन है उसमें भी हमने एक ही शिपिंग मेथड जो है वो ऑफ़र किया है। इसमें भी हम मज़ीद शिपिंग मेथड जो है वो ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं जी लोकल पिकअप इसमें है, इसको सेव कर देंगे। दोबारा से अपने कार्ट के पेज को हम रिफ़्रेश करेंगे तो अब देख सकते हैं कि लोकल पिकअप भी नज़र हमें आ रहा है यहाँ पे। डिपेंडिंग ऑन हमारा शिपिंग ज़ोन या शिपिंग एरिया, किस एरिया में हम प्रोडक्ट को जो है वो शिप करने जा रहे हैं, डिफरेंट ज़ोन में हम डिफरेंट शिपिंग के मेथड्स और डिफरेंट शिपिंग की प्राइसेस जो है वो ऑफ़र कर सकते हैं ताकि आपको हर ऑर्डर के साथ उसकी शिपिंग मैन्युअली कैलकुलेट ना करनी पड़े। जैसे ही यूज़र अपना एड्रेस सेलेक्ट करेगा, एप्रोप्रिएट शिपिंग मेथड्स जो हैं वो खुद से वहाँ पे ज़ाहिर हो जाएंगे। शिपिंग जोन्स हमारे लिए निहायत ही मुफीद हैं क्योंकि हमें हर ऑर्डर के साथ उसकी शिपिंग जो है वो मैन्युअली कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी। अगर कस्टमर आपका किसी ज़ोन ए से होगा, जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा कि हमने पंजाब और सिंध के लिए डिफरेंट शिपिंग ज़ोन बनाए थे और दोनों ही शिपिंग जोन्स में हमने डिफरेंट जो है वो शिपिंग मेथड्स और रेट्स ऑफ़र किए थे। इस तरह जब भी आपका कोई भी कस्टमर अगर पंजाब से ऑर्डर प्लेस करेगा तो उसे वही शिपिंग मेथड्स और रेट्स नज़र आएंगे जो पंजाब में एप्लीकेबल हैं। लेकिन अगर वही कस्टमर वही ऑर्डर सिंध भिजवाना चाहेगा तो वहाँ पे शिपिंग मेथड्स और उसके रेट्स जो है वो डिफरेंट हो जाएंगे। शिपिंग में मज़ीद भी एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशंस हो सकती हैं कि कौन से ऑर्डर पे या किस अमाउंट पे या शिपिंग के रेट्स को हम मज़ीद एडवांस तरीके से भी हैंडल कर सकते हैं। अगर आप शिपिंग को मज़ीद डिटेल में पढ़ना चाहते हैं या मज़ीद उसकी कॉन्फ़िगरेशंस जानना चाहते हैं तो आपको उसके लिए लर्निंग मटेरियल और उसके रिसोर्सेज जो है वो LMS पे मिल जाएंगे। हमने सीखा कि वूकॉमर्स में शिपिंग को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। डिफरेंट जोन्स या डिफरेंट एरियाज़ में हम डिफरेंट शिपिंग मेथड्स या शिपिंग के डिफरेंट रेट्स कैसे ऑफ़र करेंगे। अब चलते हैं एक ज़बरदस्त किस्म के सिनेरियो पे जहाँ पे हमने शिपिंग की जो रेट्स हैं वो फ्लैट रेट्स कॉन्फ़िगर किए हुए हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि शिपिंग की प्राइस जो है वो 300 रुपये है फॉर ऑल पाकिस्तान या किसी एक पर्टिकुलर ज़ोन में। लेकिन अब हमारे पास ऐसा सिनेरियो आ गया है कि हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स हमने ऑफ़र करने शुरू कर दिए हैं जिनका या तो वेट बहुत ज़्यादा है या उनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। अब वहाँ पे हो सकता है कि अगर वो 1000 रुपीज़ की प्रोडक्ट है लेकिन उसका वॉल्यूम इतना ज़्यादा है या उसका वेट इतना ज़्यादा है, उस पे शिपिंग की कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है सिग्निफिकेंटली। तो अब यहाँ पे हम वो 300 रुपये वाली शिपिंग फ्लैट रेट जो है वो ऑफ़र नहीं कर सकते। या फिर कुछ प्रोडक्ट्स हमारे पास ऐसे हैं जो फ्रेजाइल प्रोडक्ट्स हैं, उनको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है, या फ्रेजाइल प्रोडक्ट के लिए आपकी जो लॉजिस्टिक्स कंपनी है या जो कोरियर कंपनी है, वो आपसे उसके ज़्यादा अमाउंट चार्ज करते हैं क्योंकि उसको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है या वो बाय हैंड डिलीवरी होती है उसकी। या फिर ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका वेट बहुत ही कम है और उन पे आपकी जो शिपिंग की कॉस्ट है वो 300 से कम आती है। तो आप ये वाला डिस्काउंट या ये वाला जो फ़ायदा है वो अपने कस्टमर को पास करना चाहते हैं। तो अब ये वाले सारे सिनेरियोज जो है वो आप अपने शिपिंग मेथड्स में कैसे कवर करेंगे? आपने सीखा कि 3 मेथड्स होते हैं, या तो फ्लैट रेट की शिपिंग है या फ्री शिपिंग है या फिर लोकल पिकअप है। लेकिन बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया के प्रोडक्ट किस टाइप की है या प्रोडक्ट किस नेचर की है, उसकी बेस पे आप डिफरेंट शिपिंग रेट जो है वो कैसे ऑफ़र करेंगे। उसके लिए हमारे पास वो कॉमर्स में शिपिंग क्लासेस मौजूद होती हैं। हम डिफरेंट शिपिंग क्लासेस बना लेंगे। फॉर एग्जांपल एक शिपिंग क्लास हम बनाएंगे फ्रेजाइल प्रोडक्ट की, दूसरी शिपिंग क्लास हम बनाएंगे लाइट वेट प्रोडक्ट की, और एक हम बना लेंगे हैवी प्रोडक्ट्स की। तो जब हम प्रोडक्ट्स ऐड करने जाएंगे तो प्रोडक्ट के डेटा में हम उसकी शिपिंग क्लास भी सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट फ्रेजाइल प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट बहुत ही लाइट वेट प्रोडक्ट है, या ये प्रोडक्ट जो है जो वो हैवी वेट प्रोडक्ट है। तो जब हम चेकआउट करने जाएंगे तो उसकी क्लास की बेस पे फिर हम उसके शिपिंग रेट जो है वो मुतय्यन कर सकते हैं। और ये कॉन्फ़िगरेशन सारी हम शिपिंग के मेथड्स में जाके करेंगे कि फ्लैट रेट की जो शिपिंग है वो डिफरेंट क्लासेस के लिए क्या होगी। तो वो कॉमर्स में शिपिंग क्लासेस कैसे बनाएंगे, उनको प्रोडक्ट पे कैसे अप्लाई करेंगे, और शिपिंग मेथड्स में शिपिंग क्लासेस की डिफरेंट प्राइसेस जो है वो कैसे सेट करेंगे, ये सब सीखेंगे हम इस लेसन में। शिपिंग की क्लासेस ऐड करने के लिए हम वो कॉमर्स की सेटिंग्स में आएंगे और वहाँ से हम शिपिंग के टैब का इंतखाब करेंगे। शिपिंग के टैब में हमें डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। यहाँ से हम शिपिंग क्लासेस को सिलेक्ट कर लेंगे। हम देख सकते हैं कि अभी हमारे पास कोई भी शिपिंग क्लासेस ऐड नहीं हुई। हम एक न्यू शिपिंग की क्लास ऐड कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे कहते हैं कि जी फ्रेजाइल आइटम्स, फ्रेजाइल आइटम्स की हम क्लास ऐड कर लेंगे और यहाँ पे हम उसकी डिस्क्रिप्शन ऐड कर देंगे कि फ्रेजाइल आइटम्स दैट नीड्स एक्स्ट्रा केयर। शिपिंग क्लासेस को हम सेव कर लेंगे। मज़ीद हम शिपिंग क्लास ऐड कर लेंगे। हम कह देंगे जी लाइट वेट आइटम्स, सेम हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। मज़ीद हम ऐड कर लेंगे हैवी आइटम्स। हैवी आइटम्स को हमने ऐड किया। डिस्क्रिप्शन हम जो इसकी रिलेटेड बन रही होगी वो हम वहाँ पे ऐड कर देंगे। शिपिंग क्लासेस को हमने सेव कर लिया। अब यहाँ पे हमने 3 डिफरेंट शिपिंग क्लासेस ऐड कर ली हैं। अब हर क्लास के लिए हम जब शिपिंग मेथड्स में जाएंगे तो हर क्लास के लिए हम डिफरेंट प्राइसेस जो है वो सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम शिपिंग जोन्स में जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम पंजाब के शिपिंग मेथड जो है उनको चेंज करेंगे। फ्लैट रेट में जब आएंगे तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हर क्लास के लिए हम डिफरेंट शिपिंग की प्राइस ऐड कर सकते हैं।
पहले हमारे पास 400 था फ्लैट रेट, इसको हम यहाँ पे ज़ीरो कर देंगे। फ्रेजाइल आइटम्स जो हैं फॉर एग्ज़ाम्पल उनके लिए हम कहते हैं कि जी 500 रुपये शिपिंग है। हैवी आइटम्स के लिए 900 रुपये की शिपिंग है। लाइट वेट आइटम्स के लिए हमारे पास 450 रुपीज़ की शिपिंग है। और ऐसी प्रोडक्ट्स जिनकी कोई भी शिपिंग क्लास ऐड नहीं की हुई उनके लिए 400 की शिपिंग है, जो कि हमने पहले यहाँ पे कॉस्ट में ऐड की थी। चेंजेस को सेव कर लेंगे और किसी भी प्रोडक्ट को अब ऐड करके हम उसकी शिपिंग क्लास भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सिल्क टाई की प्रोडक्ट को एडिट करते हैं। यहाँ पे जब हम शिपिंग के टैब में जाएंगे तो हमें यहाँ पे क्लासेस का ऑप्शन नज़र आएगा। अब यहाँ पे कोई भी शिपिंग क्लास नहीं हो सकती और मज़ीद क्लासेस भी हो सकती हैं। हम देखते हैं कि जब कोई भी शिपिंग क्लास ऐड नहीं की हुई तो हमारे पास शिपिंग की कॉस्ट क्या आती है। कार्ट को व्यू करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 450 की प्राइस आ रही है और 450 की प्राइस हम देखेंगे कि कौन से शिपिंग क्लास की थी। सेटिंग्स में जाएंगे, शिपिंग के टैब में जाएंगे, पंजाब के शिपिंग ज़ोन में जाएंगे, फ्लैट रेट को देखेंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइट वेट जो आइटम्स थे उनकी शिपिंग की जो प्राइस है वो 450 रुपीज़ है। हमने शिपिंग क्लास जो है इस प्रोडक्ट को लाइट वेट आइटम दी है और जब हम कार्ट में गए हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसकी जो प्राइस है वो 450 ही नज़र आ रही है। अगर इसी प्रोडक्ट की क्लास हम चेंज कर देंगे, फॉर एग्जांपल हम उसे कहते हैं कि दिस इज़ अ फ्रेजाइल आइटम। फ्रेजाइल आइटम की जो प्राइस थी वो डिफरेंट थी। अब यहाँ जब हम इसको अपने कार्ट के पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे फ्लैट रेट की प्राइस 500 रुपये हो गई है। प्रोडक्ट सेम है लेकिन शिपिंग की प्राइस जो है वो चेंज हो चुकी है। उसकी वजह ये है कि हमने उस प्रोडक्ट की शिपिंग की क्लास चेंज कर दी है और न्यू क्लास जो ऐड की है वो फ्रेजाइल आइटम है। और फ्रेजाइल आइटम की जो शिपिंग की क्लास है फ्लैट रेट के शिपिंग मेथड में वो 500 रुपये है। इसी तरह हम सेम प्रोडक्ट पे और सेम शिपिंग मेथड में डिफरेंट शिपिंग प्राइसेस ऐड कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर शिपिंग क्लास। तो शिपिंग क्लासेस की मदद से हम बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का शिपिंग कैलकुलेशन मेथड्स बना सकते हैं, जहां पे हम प्रोडक्ट की टाइप और प्रोडक्ट की लोकेशन की बेस पे डिफरेंट प्राइसेस जो है वो ऑफ़र कर सकते हैं।